हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। मेरा नाम है फनकार ते रेस अकेडमी ऑफिशियल ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। सो PSSB सीनियर असिस्टेंट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि भाई पेपर की डेट आ चुकी है। सो 40 दिनों का आप टारगेट लिया। हालांकि मैनू भी पता कि 40 दिनों के इन्ने घट टाइम के बहुत ही सारी GS नहीं हो सकती, पर फिर भी आप हर रोज़ सैशन लगाया करेंगे। हर रोज़ सैशन के GS के बहुत सोहने क्वेश्चन टेबल कंटेंट तो मैं बहुत सोहने तरीके मैक्सीमम कवर करवाने की कोशिश करूँगा। 40 दिनों के अपनी सैल्फ स्टडी नहीं छड्डना, क्योंकि सैल्फ स्टडी मस्ट होंगी है किसी भी पेपर को क्रैक करने वास्ते। तो रिवीजन भी जरूर करते रहो इन्होंने सैशन की जोड़े मैं करवा रहूँगा। बाकी चैनल को सबसक्राइब कर लो जेकर चैनल पर नवे हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते तो अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वह भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जूगा, तुम कर सकते हो। हालांकि इस तो पहला भी सैशन हाई वोल्टेज GK सीरीज होगी या फिर पंजाब GK सीरीज है, वो ऑलरेडी कंटिन्यू है, तुम उन्होंने भी लगा सकते हो। सो 40 दिनों का सफ़र बहुत ही वधिया रहूगा, बहुत ही वधिया तरीके बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा। एंड स्टार्ट करने तो पहले एक मेरी चीज़ जरूर गौर करनी है कि जेकर क्वेश्चन ये क्वेश्चन तुहानूं आउंदे होणगे, बहुत सौखे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पर इन्होंने क्वेश्चनों के नाल जिहड़ी मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा वो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूगी। सो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन जरूर सुननी है एंड कोई भी कापी पेन चक के उन्होंने नोट करना गा। चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो जेकर नवे हो, तो बाकी शेयर वगैरह कर दिओ। चलो खैर, तो 40 दिनों के सफ़र के अपना पहला दिन है जिहड़ा हिस्टरी का। अच्छा, इस तो पहले मैं टाइम शेड्यूल इहदा पा चुके हैं 40 दिनों का भी किहड़े दिन किहड़े सब्जैक्ट चलणगे। सो प्लीज़ वो टाइम टेबल तुसीं जरूर देख सकते हो। जिवें उहदे विच मैं पहले ही दस देना कि पहले 3 दिन हिस्टरी दे, उस तो अगले 3 दिन जियोग्राफी दे, फिर अगले 3 दिन पॉलिटी दे। ठीक है ना। सो इस तरीके दे नाल मैं सैशन दिता होया, सो तुसीं जरूर देख सकते हो। चलो खैर, तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं जी। जिवें कि पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते मैं फिर कहा कि एक्सप्लेनेशन जरूर सुननी है। पहला क्वेश्चन बहुत सौखा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं एक तरीका बनाया हुआ कि अज जिमें वन लाइनर क्वेश्चन करांगे, फिर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करांगे। ग्रुप B क्योंकि पहली बार PSSB लै रही है, तो मेरा अपना मनना है कि ग्रुप B के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पा सकते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड जोड़े होंगे ना वधिया होंगे। चलो खैर, तो वंदे मातरम किहदे द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, नन ऑफ अबव। सो इसका जो आंसर आ जाऊगा जी वो की आ जाऊगा? बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। हुण जिहड़ा वंदे मातरम है किहड़ी लैंगुएज लिखा गया ते कदों लिखा गया? सब तो पहले जेकर इहनूं आपां याद करांगे तो संस्कृत लैंगुएज लिखा गया जी। संस्कृत लैंगुएज 1875 दे विच। इस तो बाद जेकर आपां गल करिए तो 1882 दे विच आनंद मठ, एक बंगाली नावल है आनंद मठ, इस दे विच इसनूं पाया गया। बंगाली नावल ये भी जरूर याद रखियो, आनंद मठ राइट है, बंगाली नावल ये पाया गया। फिर सब तो पहले गाया कदों गया? 1896 दे विच एक कलकत्ता सैशन होया सी। 1896 दे विच एक कलकत्ता सैशन होया सीगा, उहदे विच सब तो पहला वंदे मातरम गाया गया। किहदे द्वारा गाया गया? ये गाया गया जी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह गाया गया। इस तो बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता सैशन 1896 दे विच जदों रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया सी, उस टाइम ते कलकत्ता सैशन का प्रेजिडेंट कौन सीगा? तो प्रेजिडेंट सीगा जी रहमतुल्ला मोहम्मद सयानी राइट है। सो यह तुसीं याद रखना, रहमतुल्ला सयानी। सो यह प्रेजिडेंट सीगे कलकत्ता सैशन के जिहदे विच वंदे मातरम गाया गया। अच्छा, हुण अजकल क्वेश्चन टिपिकल करते जाते हैं, सो इस करके तुसीं यह भी याद रखना कि दूजी बार कदों गाया गया? दूजी बार गाया गया 1901 दे विच, ते उस तो बाद गाया गया जी 1905 दे विच। इहदी डिटेलां भी मैं दसदा। चलो खैर, तो 1896 दे विच कलकत्ता सैशन रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। अच्छा, जिहड़ा आनंद मठ बंगाली नॉवल है वो किहड़े रिवॉल्ट दे नाल एसोसीएटेड है? यानी जिहड़ा वंदे मातरम लिखा गया सी यह बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा लिखा जरूर गया, पर कित्थों इन्फ्लुएंस होए सी? वो एक रिवॉल्ट होया सीगा जिहड़ा सीगा जी सन्यासी रिवॉल्ट। ये सन्यासी रिवॉल्ट दे करके ही जिहड़ा हैगा वंदे मातरम इहदे विच लिखा गया सी, जिहड़ा कि आनंद मठ दे विच बेसिकली पाया गया। ये तुसीं जरूर याद रखना। हुण जदों आपां आनंद मठ की गल कर रहे हैं, आनंद मठ दे विच जिहड़ा वंदे मातरम उत्थे भी यानी जिहड़ा हैगा आनंद मठ दे विच जिहड़ा यानी उस नूं जदों संबोधन किया जाता वंदे मातरम नूं, जिहड़ा ओरिजिनली है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बेसिकली सॉन्ग है वो किने गाया सी पहली बार? आनंद मठ दे विचों, है ना। ये तो कलकत्ता सैशन दे विच हो गया। आनंद मठ दे विच जदों बंगाली नॉवल, क्योंकि ऑब्वियस गल है जो नॉवल है उसनूं पढ़ते हैं तो वो एक गायकी है ना, उसनूं सब तो पहला आनंद मठ दे विच जेकर पूछा जाए कि आनंद मठ दे विच सब तो पहला किने गाया सीगा, तो वो गाया सीगा जी बाबा आनंद ने।
भवानंद ने। एंड जो गाया सी तो ओबवियस गल उसकी ट्यून होगी है ना, जिमें वंदे मां है ना ट्यून, तो वह जी ट्यून है वो किहदे द्वारा कंपोज की गई, वो की गई जी यादूनाथ भट्टाचार्य, यादूनाथ भट्टाचार्य। सो याद रखना गा यादूनाथ भट्टाचार्य। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के 1875 किते किते 1876 भी लिखा होया, या फिर किते ना किते इनू सिर्फ इन्ना लिख देंगे कि 1870s के लिखा गया सी, ठीक है ना। सो किते ना किते इधर उधर साल होंदा गा, वो कोई बड़ी वड्डी गल नहीं। 1882 आनंद मठ है जी, ये सारा याद रखना गा। सब तो पहला कलकत्ता सैशन रविंद्रनाथ टैगोर ते रहमतुल्ला सयानी जिहड़े सीगे भाई, सन्यासी रिवोर्ट तुसीं जरूर याद रखना। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट बनता गा, वो समझ लगी भाई। इस तो अलावा और बहुत सारी जानकारियां हालांकि मैं दे सकदा गा, जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो आप गल करिए कि जिहड़ा वंदे मातरम है, वंदे मातरम चाहे जनगण मन कह लो, वंदे मातरम है जां जिवें जन वंदे मातरम अपना की है, अपना राष्ट्रीय गीत है, नैशनल सॉन्ग है। जनगण मन की है, नैशनल एंथम है। तो वंदे मातरम जां जनगण मन भी कह लो, यह कदों अडॉप्ट किया गया सी? 24 जनवरी 1950 को किया गया सी। अच्छा, जिहड़ा वंदे मातरम है ये जिहड़े अखर है जिवें वंदे है ना, वंदे मातरम का मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब हैगा जी आई प्रेज है ना, आई प्रेज द मदर है ना। तो आई प्रेज यानी जिहड़ा आई प्रेज है, यानी प्रेज जिहड़ा शब्द है सिफत करनी, राइट है, यह हैगा वंद। एंड जिहड़ा यह वंद शब्द है आप पुछ लिया जाता भी कित्थों लिया गया, ये लिया गया जी ऋग्वेद तो, ऋग्वेद तो। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वंद शब्द का मतलब होंदा जी प्रेज, ये ऋग्वेद तो लिया गया। तो वंदे मातरम जो अडॉप्ट कदों किया गया? 1950 के किया गया। सो ये भी तुसीं याद रखना गा। हुण वंदे मातरम आप कहने संस्कृत में लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, चैटर्जी ने लिखा। कित्थे लिखा? यह लिखा जी कलकत्ता दे विच एक जगह चिनसुरा, चिनसुरा जिहड़ी कि हैगी है जी नियर हुगली रिवर है ना। यानी आपां नूं यह रिवर का नाम भी पूछा जा सकता कि किहड़ी रिवर के नेड़े जिहड़ा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया, चिनसुरा दे विच लिखा गया। ये भी तुसीं याद रख लो, कलकत्ता के नेड़े है। राइट हो गया भाई। हुण जिहड़ी मैं गल कीती सी कि 1896 जिहड़ा कलकत्ता सैशन होया सी, उहदे विच यह सब तो पहला गाया गया। ये तो तुसीं याद रख लिया। उस तो बाद जरूर याद रखियो कि 1901 ते 1905 दे विच भी वंदे मातरम गाया गया सी। यह काफ़ी वार पूछा जाता, इंपॉर्टेंट है। सैकेंड टाइम 1901 दे विच, थर्ड टाइम 1905 दे विच। ये तुसीं याद रख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो मैं पासे होना, पासे होने का कारण समझा करो, अपने आप ले लिया करो। राइट है जी। हुण इस तो बाद जेकर आप गलबात करिए तो जिवें हुण आप रविंद्रनाथ टैगोर की गल की कि 1896 दे विच गाया गा, तो 1901 दे विच किहने गाया गा जी? 1901 दे विच गाया चरण सेन, चरण सेन ने गाया। तो जिहड़ा 1905 दे विच गाया वो गाया जी सरला देवी चौधरी, सरला देवी चौधरी। सरला याद रख सकते हो, सरला स्पैलिंग सरला, ठीक है। सो चरण सेन, सरला देवी चौधरी, यह गाया गया, ठीक है। हुण वंदे मातरम दे नाम ते ही एक जनरल सी, जर्नल एक जनरल कढ़िया गया, पत्रिका कढ़ी गई वंदे मातरम के नाम से। वो किहने कढ़ी सी जी? लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम एक जनरल कढ़िया सीगा। सो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट बनता गा, कल्ला कल्ला क्वेश्चन इत्थों निकल के आ सकता है। सो इन्हों प्लीज़ तुसीं जरूर याद रखना है। राइट हो गया भाई। तो वंद यानी वंदे मातरम का जोड़ा शब्द है, संस्कृत जो वंद है, वो कित्थों लिया गया? ऋग्वेद में लिया गया। ये बहुत सोहना क्वेश्चन है। चिनसुरा, हुगली रिवर 1896, 1901, 1905 है ना, ये गाया गया। 1896 के कौन सी भला किहदे द्वारा गाया गया सीगा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अच्छा जी, चलो आ भी याद रखना, रख लो। वैसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं। 1901 के लाहौर सैशन सीगा ते 1905 के कलकत्ता सैशन सी, पर यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट इत्थे नहीं है। राइट, 1896 कलकत्ता सैशन ही याद रखना है, वो समझ लगी भाई। सो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ठीक है जी। चलो खैर, तो हम आप अगले क्वेश्चन वाल आने हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है जी वह की है भला? हाँ, अगला जो क्वेश्चन है जी वह हैगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलैक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लीमेंट, यानी ब्रिटिश संसद लई चुनिया गया जाने वाला पहला भारतीय कौन सी? मैं फिर कहना कि क्वेश्चन बहुत सौखे अज, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने मैं घुमा भी दूंगा क्वेश्चन पर। तो यदा आंसर जोड़ा है जी वह की है, यानी
क्यों कौन सीगा जिहड़ा ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच पहली बार यानी कि मैंबर बनेगा। सो ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच इलैक्शनां होईयां सीगीआं, लिबरल पार्टी दे वल्लों एक बंदा भारती जिहड़ा हैगा सीगा ਉਹ इलैक्ट होया, यानी है ना इलैक्शन जित गया दादा भाई नेहरू जी। हुण दादा भाई नेहरू जी नूं ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता, अनऑफिशियल अंबैसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता। चलो इन्हां बारे आपां गल्लां बातां करदे हां। सो जेकर आपां गलबात करिए तां फिन्सबरी सेंट्रल दे विच जिहड़ियां इलैक्शनां होईयां, फिन्सबरी सेंट्रल दे विच इलैक्शनां होईयां ते एक लिबरल पार्टी सीगी जिहदे द्वारा यानी यह इलैक्ट किए गए 1892 दियां इलैक्शनां दे विच, 1892 दियां इलैक्शनां दे विच। ये तुसीं जरूर याद रखना है, ठीक है। दादा अच्छा लिबरल पार्टी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नेहरू जी नूं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अनऑफिशियल अनऑफिशियल अंबैसडर, अनऑफिशियल अंबैसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। या फिर फादर ऑफ इंडियन नैशनलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नैशनलिज्म भी कहा जाता, ये भी तुसीं याद रखना है। दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी कंसैप्ट ते बहुत सारिया बुक्स लिखियां। ये पॉवर्टी कंसैप्ट ते क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, पॉवर्टी कंसैप्ट ते वैल्थ ड्रेन की थ्योरी दी इन्होंने, जिन्होंने आप ब्रेन ड्रेन थ्योरी भी कह दें। वैल्थ ड्रेन थ्योरी किहने दी है? वैल्थ ड्रेन थ्योरी भी जी हैगी वो दादा भाई नेहरू जी द्वारा ही दी गई है। सो ये तुसीं याद रखना है, राइट हो गया। एक मंडली इन्होंने बनाई सी जिहड़ियां औरतां सी उन्होंने पढ़ाउण दी खातर, एजुकेट वूमेन, उसका नाम सीगा जी ज्ञान प्रस्तक मंडली। ज्ञान प्रस्तक मंडली जिहड़ी सीगी भाई यह किन्हां नूं सीगी? टू एजुकेट वूमेन, टू एजुकेट वूमेन। तो ये तुसीं जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्थों बनते हैं, राइट हो गया भाई। हुण इस तो अलावा जेकर आपां गलबात करिए तो इस तो अलावा जिवें कि फॉर एग्जाम्पल आपां एक गल करते हैं कि भाई अच्छा एक गल होर है कि जिवें आपां मैं भाई वंदे मातरम तो मैनूं थोड़ा जिहा जिहड़ा कंसैप्ट क्लीयर कर दें दो कि वंदे मातरम की जिवें आपां गल करते हैं ना, तो वंदे मातरम के नाम नाल बहुत सारे पत्रिका निकले। जिवें एक कर्मयोगीन पत्रिका सी, है ना, थोड़े जी वो भी लिख लो क्योंकि मैं उन्हें पत्रिका दसन लग्या सी दादा भाई नेहरू जी दी, तो दादा भाई नेहरू जी तो मैं दस ही दिना, पहले वंदे मातरम दी भी लिख लो नाल ही टच करके। तो वंदे मातरम ते एक ना क्रांति गीतांजलि आया सी, क्रांति गीतांजलि। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना पहले 2 स्टैंजे आ ਜਿਹੜੇ फस्ट 2 स्टैंजे ਉਹ वंदे मातरम ਦੇ लिखे गए, फस्ट 2 स्टैंजे। अच्छा जेकर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ वंदे मातरम ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹ वंदे मातरम ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ स्टैंजे ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਆ? 2 ਹੀ स्टैंजे ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਆ, 2 ਪੈਰੇ, यानी कि 2 ਪੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? 65 ਸਕਿੰਟ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ जनगणमन का 48 ਤੋਂ 52 ਸਕਿੰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ जनगणमन ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਟੈਂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? 65 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ओरिजिनली वंदे मातरम देखिए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਂਜੇ ਆ? ਤਾਂ ओरिजिनली ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ 6 ਸਟੈਂਜੇ ਆ। ओरिजिनली ਕਿੰਨੇ ਆ? 6 ਸਟੈਂਜੇ ਆ, 6। ਤਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਟੈਂਜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਏ ਆ ਤੇ क्रांति गीतांजलि ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ क्रांति गीतांजलि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ਇਹਦਾ लिखण वाला ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ इंपॉर्टेंट है। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने एक क्रांति गीतांजलि लिखा है। सो क्रांति गीतांजलि दे विच पहले 2 स्टैंजे वंदे मातरम दे पाए गए, ये तुसीं जरूर याद रखना है। जिवें आपां 24 जनवरी 1950 नूं आपां कहने ना कि अडॉप्ट किया, इस तो पहला ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी जिहड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सी उहदे द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया सी। जे आपां नूं इह पुछिया जावे ना कि वंदे मातरम नूं सब तो पहला अडॉप्ट कदों किया गया, तो वह 1937 दे विच किया गया सी। 1937 दे विच किया गया सीगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा, तो जां फिर कह सकते हो इंडियन नैशनल कांग्रेस द्वारा, INC द्वारा अडॉप्ट 1937 दे विच किया गया सी। ते उदों भी अडॉप्ट जिहड़े कीते सी ओह पहले 2 स्टैंजे ही कीते सी, पहले 2 स्टैंजे। हुण आम तौर पर अपने दिमाग दे विच आ सकदा कि पहले 2 स्टैंजे अडॉप्ट कीते तां 6 दे 6 क्यों नहीं कीते? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ
पहले 2 स्टैंजे तो अडॉप्ट किए पर वंदे मातरम नूं अपोज किहने कीता सी? तो वंदे मातरम नूं अपोज करने वाली सीगी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग दे विचों लीडर कौन सीगा उस टाइम ते? मुहम्मद अली जिन्ना। तो इन्हां ने बेसिकली हैगा जिहड़ा बेसिकली वंदे मातरम नूं अपोज कीता सी। उहदा कारण की सीगा कि 2 स्टैंजां तो बाद जदों तुसीं वंदे मातरम पढ़दे हो तो उहदे विच दुर्गा शब्द बहुत वार आउंदा है, यानी दुर्गा दी बेसिकली तुसीं कह सकदे हो कि भगती की गई है। तो दुर्गा की भगती की गई है तो मुस्लिम लीग उहदे विच इंटरस्ट लऊ क्यों? तो इस करके सैकुलर बनाने वास्ते वंदे मातरम के पहले 2 ही स्टैंजे लए गए ताकि किसी भी धर्म की गल, किसी भी देवी देवता की गल ना हो। राइट है। सो इस करके क्वेश्चन बहुत तगड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कदे ना कदे फस जाता है। सो ये तुसीं जरूर याद रखना है। राइट हो गया। मेरे हिसाब के वंदे मातरम आप खत्म करते हैं। ਜਾਂ एक चीज़ होर भी लिख सकते हो कि जिहड़ा इंग्लिश है, इंग्लिश दे विच ट्रांसलेशन किहने कीती है? तो इंग्लिश दे विच ट्रांसलेशन की है जी नरेश चंद्र सेन ने, नरेश चंद्र सेन गुप्ता ने, नरेश चंद्र सेन गुप्ता ने। सो ये याद रख लियो। एक इंग्लिश दे विच सब तो पहले किहड़ी पत्रिका दे विच वंदे मातरम आया? वो सीगी जी कर्मयुगीन पत्रिका, कर्मयुगीन पत्रिका, कर्मयुगीन पत्रिका। तो ये किहने लिखिया सीगा जी? अरोबिंदो घोष। काफ़ी जणिਆਂ ਨੂੰ ना ये औखा लगता होगा कि यार इन्ना कुछ किवें पढ़ लीए, पहला पढ़ना चाहिए सी। मैं तो यह पहली बार नहीं करा रहा, बहुत बार MCQ सैशनों के मैं एक्सप्लेनेशन कराना। तो कई बार आप थ्योरी के लभदे रहने, थ्योरी के ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ां आउंदियां जरूर पर पता नहीं लगता। आप जो पढ़ते हैं फ्लो के जो क्वेश्चन आ जाते फिर आप नॉलेज अपने आप तो इंप्लीमेंट नहीं होंगी। चलो खैर, तो आ सारिया डिटेलां भाई तुसीं पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट तुहानूं मैं दस दियां। तो चलो खैर आप यानी बैक टू द स्केयर वन आप पिछले क्वेश्चन ते आने कि जिहड़ा आप क्वेश्चन की सीगा, मैं भुल ही गया यार क्वेश्चन। हाँ, कि दादा भाई नेहरू जी कि ब्रिटिश पार्लीमेंट के सब तो पहले इलैक्टेड मैंबर यानी लिबरल पार्टी तो आप दादा भाई नेहरू जी पढ़ लिया। हुण दादा भाई नेहरू जी तो ना क्वेश्चन आने होंगे भी ये INC के प्रेजिडेंट आ जिहड़े कदों कदों रहे हैं। तो याद रखना कि 1886 हो गया, 1893 हो गया या फिर 1906 हो गया। इत्थे दादा भाई नेहरू जी प्रेजिडेंट रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया कि दादा भाई नेहरू जी INC के प्रेजिडेंट कितने बार रहे हैं? 3 बारी। राइट है। सो याद रखना गा 1886 का किहड़ा सैशन सीगा भाई? तो 1886 का कलकत्ता सैशन याद रखना, 1893 का लाहौर सैशन याद रखना, 1906 का कलकत्ता सैशन याद रखना, जिथे यानी कि तुसीं कह सकते हो कि स्वराज जिहड़ा हैगा कोइन कीता सी। स्वराज एक टर्म आई सी, स्वराज का मतलब सैल्फ रूल कह सकते हो। राइट। सो कलकत्ता सैशन जिहड़ा 1906 दे विच होया सीगा, उत्थे उन्होंने गल कीती सीगी जी स्वराज दी, उत्थे गल कीती सी इन्होंने स्वराज दी। सो ये जरूर याद रखना गा, क्योंकि पूर्ण स्वराज आ जिहड़ा, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गल 1929 सैशन लाहौर सैशन में हुई सी। पर इस तो पहला जिहड़ी कल्ली स्वराज टर्म है यह दादा भाई नेहरू जी द्वारा कलकत्ता सैशन के बेसिकली आई सी। सो ये याद रखना गा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। सो 3 बारी है, 1886 है। हालांकि 1885 के पहले INC के जिहड़े प्रेजिडेंट बने सीगे कौन सीगे जी? वुमेनेस चंद्र बैनर्जी, वुमेनेस चंद्र बैनर्जी सीगे, सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा। राइट, क्योंकि 1885 के ही INC बनी है। तो फाउंडर कौन सीगे? A.O. ह्यूम। सो ये सारा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 1886 के कलकत्ता सैशन होया, यानी कि उत्थे यानी तुसीं कह लो कि जिहड़े हैगे जी वो दादा भाई नेहरू जी अपने बने हैं। वो समझ लग गई भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बारी बने, 1893, 1906 याद रख लियो। इस तो बाद जेकर आप हुण इन्हां दी बुक की गल करिए तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल आ जिहड़ा वो भाई इन्हां ने लिखिया वैल्थ ड्रेन, वैल्थ ड्रेन। ये तुसीं जरूर याद रखियो। एक क्वेश्चन पूछा जाता होंगे कि लंडन इंडियन सोसाइटी ये किहदे द्वारा बनाई गई? तो लंडन इंडियन सोसाइटी है जिहड़ी भाई ये किहदे द्वारा बनाई गई? दादा भाई नेहरू जी द्वारा, दादा भाई नेहरू जी द्वारा। सो ये याद रख सकते हो, मेरे हिसाब के नाल काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। राइट है। सो इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां जी। अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो द ruins ऑफ हड़प्पा वर फर्स्ट नोटिस्ड बाय, हड़प्पा के खंडर सब तो पहले किसने देखे सन? तो हड़प्पा के खंडर सब तो पहले किसने देखो, खोज की गल नहीं हुई, इत्थे खंडरां की गल हुई है।
ਇੱਥੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਰਲਸ ਮੈਸਨ। ਸੋ ਚਾਰਲਸ ਮੈਸਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਮੈਸਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੇਮਸ ਲਿਊਸ, यानी चार्लस मैसन। यह फेक नाम सी, स्यूडोनिम सीगा क्योंकि यह एक आर्मी मैन सी। तो ब्रिटिश आर्मी अपने नाम चेंज करते रहते सी अक्सर। तो जेम्स लियूस, जेम्स लुइस, सो इन्हों का जो ओरिजिनल नेम सी, कई बार ऑप्शन के भी पिया हो सकता है। सो जदों तुहानूं पता कि रेलवे लाइनां विछ रही सी, तो उसका राह देखने वास्ते बेसिकली यह आया। तो इनू पंजाब दे विच जदों आया तो पंजाब दे विच इनू बहुत वड्डियां वड्डियां इट्टां है ना, बहुत घर मिले। तो बेसिकली तुसीं कह सकते हो बहुत सारी सील्स मिलियां। तो इहने फिर वो जिहड़ियां सील्स है वो किहनूं पहुंचातियां, अलैगजेंडर कनिंगम नूं, अलैगजेंडर कनिंगम नूं। ये अलैगजेंडर कनिंगम कौन है भला, जिहड़ा कि अपना फर्स्ट सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, फर्स्ट सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता। 1861 के एक डिपार्टमेंट बनाया सी, जिहदे फिर आपां बहुत चीज़ों को खोजिया। तो बेसिकली चार्लस मैसन एक आर्मी मैन सीगा, ब्रिटिश आर्मी दे विच सीगा, जिहदा नाम जेम्स लियूस सीगा। इहने यानी ओबवियस गल भालदे भालदे अलैगजेंडर कनिंगम नूं सील्स भेजियां। अच्छा, इस तो पहला क्योंकि रेलवे लाइनां बन भी चुकियां सी, रेलवे लाइनां जिहड़ियां बणियां सीगियां जिहदे विच हड़प्पा दी बहुत सारियां साइट्स नूं डिस्ट्रॉय भी किया गया। और रेलवे लाइन कित्थों तो लैके कित्थों तक बनी सीगी, लाहौर टू मुल्तान, लाहौर टू मुल्तान। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता भाई। सो ये याद रखना का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलैगजेंडर कनिंगम फर्स्ट सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो ये तुसीं जरूर याद रखना है। और समझ लगी भाई मेरे हिसाब के ओके है। इस तो बाद जेकर आप अगले क्वेश्चन की गल करिए तो ईयर ऑफ फॉर पूर्ण स्वराज। हुणे मैं गल करके हटिया कि जिहड़ा पहली बार जिहड़ा स्वराज है, पहली बार जिहड़ा स्वराज है वो 1906 के विच कॉइन किया गया है ना, कलकत्ता सैशन जिहड़ा आपां कहा कि दादा भाई नेहरू जी द्वारा। पूर्ण स्वराज जिहड़ा हैगा भाई वो कदों मंग की गई, 1929 सैशन के विच, 1929 सैशन। हुण जिहड़ा 1929 सैशन होया सी, ये किहड़ा सैशन सीगा जी, यह लाहौर सैशन सी, रावी दे कंढे है ना, ऑन रावी बैंक। ये बहुत वार पेपरों के आउंदा गा। ते डेट भी याद रखियो कि 19 दिसंबर 1929 को यह सैशन लग्या सी। जदों फिर उस तो बाद पूर्ण स्वराज की मंग हुई है। तो फिर 26 जनवरी 1930 को जिहड़ा हैगा वो भाई ऑफिशियली आपां इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। इसे करके तुसीं कहोगे कि भाई 26 जनवरी है जी डेट वो फिक्स की गई, इस करके अज 26 जनवरी अपना गणतंत्र दिवस है। सो याद रखना भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो उस टाइम पर जो वायसराय सीगा उसका नाम की सीगा जी, लॉर्ड इरवन। ये भी याद रख लियो। लॉर्ड इरवन ने ना इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि तुसीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਹੜੀ कि 1930 1931 ਤੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। सो उस तो बाद तुहानूं पता कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच पहली कौंसल यानी कॉन्फ्रेंस दे विच कोई भी नहीं गया, राइट। फिर उस तो बाद तुहानूं पता कि फिर गांधी इरवन पैक्ट होया, फिर गांधी इरवन पैक्ट होया, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा गांधी इरवन पैक्ट होया। चलो खैर, तो लॉर्ड इरवन आपां नूं क्वेश्चन की पूछा जाऊगा कि पूर्ण स्वराज जदों मंगिया गया लाहौर सैशन, उदों प्रेजिडेंट कौन सी, तो उदों प्रेजिडेंट सीगे जी जवाहर लाल नेहरू, प्रेजिडेंट सीगे जवाहर लाल नेहरू। 19 दिसंबर 1929 को सैशन लग्या। 26 जनवरी 1930 को तिरंगा लहराया गया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की गई। एंड लॉर्ड इरवन उस टाइम ते वायसराय सी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट हो गया। सो अच्छा, एक चीज़ हो रहा कि जिमें आप जवाहर लाल नेहरू की गल की है, जवाहर लाल नेहरू तो प्रेजिडेंट सी। ये जिहड़ा आप कहने भी पूर्ण स्वराज आ, यह टर्म किहने कॉइन की, यानी पूर्ण स्वराज ये सब तो पहले मुद्दा किहने चुक्या सी। उस तो बाद फिर क्योंकि बंदा इंपॉर्टेंट आ, हसरत मोहिनी, हसरत मोहिनी। तो सब तो पहले हसरत मोहिनी साहब ने चुक्या सी, फिर अडॉप्ट किया। फिर उस तो बाद यह प्रस्ताव इंडियन नैशनल कांग्रेस दे विच आया, तो फिर प्रेजिडेंट ने मुद्दा चुक्या। सो इस करके पहली बार पूर्ण स्वराज किहदे मूहों सुनिया आपां, हसरत मोहिनी। ये भी तुसीं जरूर याद रखना है।
अच्छा, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा क्यों लग्या? क्योंकि ब्रिटिश, क्योंकि इस तो पहले साइमन गो बैक का नारा लग्या सीगा, तुहानूं पता साइमन कमीशन आया सी जिहदे विच कोई भी भारती नहीं सी, तो उस चीज़ तो रोष हो रहा सी, ते ब्रिटिश ने कहा कि तुसीं डोमिनियन स्टेटस ले लो। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस का मतलब हुंदा है कि अल्टीमेट पावर ब्रिटिश कोले रहूगी, तुसीं अपनियां पावरां यानी अजमा सकते हो, पर अल्टीमेट डिसीजन ब्रिटिश कोले ही रहूगा। तो अद्ध विचाले वाला हो गया, कंप्लीट तो होया नहीं। तो डोमिनियन स्टेटस का सब तो पहला विरोध किने कीता सी, क्वेश्चन आता, तो सुभाष चंद्र बोस ने, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कीता सीगा, ते जवाहर लाल नेहरू ने कीता सी। ये तुसीं सारे याद रखने आ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहर लाल नेहरू हो गए, ये सब तो पहला इंपॉर्टेंट बनता है। एक ना PSSB का कोई पेपर होया सीगा, शायद क्लर्क का ही सीगा, कोई पिछले साल, उत्थे एक क्वेश्चन भी आ गया सीगा कि पूर्ण स्वराज सैशन दा तो पहला रेजोल्यूशन किने पास कीता सी? जिहड़ा रेजोल्यूशन पास कीता सीगा भाई, वो किने कीता सीगा? गांधी जी ने, महात्मा गांधी। सो याद रखना गा, तुहाडे याद होगा कि जदों यह पूर्ण स्वराज आया तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट भी चली सी, है ना, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट भी चली सी। सो ये तुसीं याद रखना गा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ठीक है भाई, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली भी पूछे जाते हैं पेपरों के विच, वो समझ लग गई। चलो खैर, तो हुण इस तो बाद अगला क्वेश्चन आइए आपां। तो अगला क्वेश्चन की है जी, कहता वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा। सो बुद्ध की दुनिया की सब तो वड्डी अखंड मूर्ति कित्थे स्थित है? ये बामिया अफगानिस्तान दे विच है भाई, बामिया अफगानिस्तान। ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है, सो इन्हूं याद रख लो। अगला आ गया जी, सन टैंपल कित्थे लोकेटेड है? हालांकि सन टैंपल तो बहुत है, पर जो मशहूर सन टैंपल है वह भाई कित्थे है? कोणार्क। सो याद रखना, कोणार्क यानी उड़ीसा। सो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुण कोणार्क सन टैंपल की जो आप गलबात करन लगे ही हाँ, तो आप थोड़ा जिहा इहदा वर्णन कर लीए कि जिहड़ा कोणार्क सन टैंपल है, कोणार्क सन टैंपल है जिहड़ा ये किहदे द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया जी नरसिम्हा देव फर्स्ट द्वारा। सो याद रखना गा, नरसिम्हा देव जिहड़े सीगे ये ईस्ट गंगे डायनेस्टी तो सी, ईस्ट गंगे डायनेस्टी। सो आह कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट गंगे डायनेस्टी। कोणार्क सन टैंपल बहुत सोहना गा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। यह बहुत वार पेपरों के विच आउंदा गा, ब्लैक पैगोडा। अच्छा, जो सन टैंपल की आप गल कर ही रहे हैं तो कोणार्क सन टैंपल ही आऊगा। यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट के भी पाया गया, तो यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट के इनू पाया गया। कदों पाया गया ये भी याद रखना, 1984 के पाया गया। सो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोणार्क सन टैंपल के फरवरी के महीने के इत्थे मेला लगता एक, राइट। वो मेले का नाम जरूर याद रखना गा, ठीक है, चदरा बाग। इतने यू नहीं आऊगा, चदरा बाग, राइट। सो याद रखना गा, यू आ भी सकता, वैसे स्पैलिंग नाल बड़ा मैटर नहीं करता। सो चदरा बाग जिहड़ा हैगा मेला लगता इत्थे, मेला यानी यह जिहड़ा चदरा बाग मेला यह कदों लगता है? फरवरी दे विच। ये भी तुसीं जरूर याद रखना, क्योंकि कोणार्क सन टैंपल के नाल यह रिलेटेड है, राइट। बाकी होर बहुत सारे उड़ीसा दे विच जिवें जगन्नाथ मंदिर है, राइट है ना। सो ये याद रख सकते हो। हालांकि मैं एंड ते एक टेबल कंटेंट ये जोड़िया होया, जगन्नाथ हो गया, उदयगिरी हो गया, है ना, उदयगिरी हो गया, तारा तारिणी हो गया। सो ये याद रख सकते हो, ठीक है। लिंग राजा हो गया। सो ये जिहड़े हैगे भाई ये सारे उड़ीसा दे विच ही है। हुण जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि सन टैंपल आ जिहड़ा वो कोई आए नहीं है भी एक ही है, कोणार्क सन टैंपल सब तो मशहूर है, इस करके सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता। पर जे आप होर भी सन टैंपलों की गल करिए तो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मोदेरा सन टैंपल कित्थे है? मोदेरा सन टैंपल कित्थे है? तो यह हैगा जी गुजरात दे विच। मोदेरा सन टैंपल कित्थे है? गुजरात दे विच। ते जे आपां नूं पुछया जावे कि जी सूर्या पहाड़
सन टैंपल कित्थे आ, तो यह हैगा जी असम दे विच। ते जे पूछा जाए कि सूर्या 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 नर ये कित्थे है भाई, ये हैगा जी तमिलनाडु। ये याद रखना जरूरी है, सूर्या नर सन टैंपल तमिलनाडु है, राइट है। एक होर है जी जिहदा नाम है जी सूर्या नारायण, सूर्या नारायण ये कित्थे है जी, ये हैगा जी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक होर भी है जिहदा नाम है जी मरटंड सन टैंपल, मरटंड सन टैंपल ये कित्थे है जी, ये हैगा कश्मीर। ओके भाई, ठीक है। सो ये याद रख सकते हो, फिर मैं साइड ते स्क्रीनशॉट लो। सो मंदेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सन टैंपल है, इन्हों तो क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाते हैं, ठीक हो गया भाई। तो आह जिमें कुछ साइट्स है, ये साइट्स से मैं स्क्रीनशॉट इस करके लिया क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उन्होंने क्वेश्चनों के नाल नहीं आप GS कंप्लीट कर सकते, थोनों पढ़ना जरूरी है। इस करके थोड़े वास्ते यह स्टडी मटीरियल एक तरह का कि यह याद जरूर करने हैं। जिवें हुण आपां इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वो आप हड़प्पा सिटी पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सिटी किहड़ी रिवर के कंढे सी भाई, ये जरूर याद रखना कि रावी रिवर दे सी। पंजाब ये पाकिस्तान वाल चलेगी, राइट है। 1921 के एग्जीक्यूशन हुई है, तो दयाराम सानी एग्जीक्यूटर से है ना, जिन्होंने डिस्कवर किया बेसिकली। इस तो बाद मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के कंढे आ, सिंध पाकिस्तान आ 1922। अच्छा जेकर पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैक्सीमम पोर्शन कित्थे है, तो पाकिस्तान च, तो पाकिस्तान हो गया 1922 के RD बैनर्जी ने खोजा। चन्होदारो आ गया जी, ये भी इंडस रिवर को आ। सिंध पाकिस्तान 1930 MG मजूमदार। मैं थ्योरी बहुत सोहनी करवाई हुई है, जे कोई हजे भी पढ़ना चाहता ना PSSB सीनियर असिस्टेंट वास्ते, तो PSSB फाउंडेशन कोर्स है, PSSB फाउंडेशन कोर्स अपनी एप्लीकेशन के पिया, हजे भी तुम बहुत सोहना पढ़ सकते हो। हजे दिन काफ़ी पे ने, पर टारगेट लेना पैंदा हुंदा कि हाँ मैं पढ़ के दिखाऊँ या दिखाऊँ, राइट। सो कहने का मतलब PSSB फाउंडेशन कोर्स तुम एप्लीकेशन के जाके लै सकते हो, बहुत सोहने तरीके जिहड़े हैगे चीज़ां उत्थे मिलणगियां, पर वही गल है भी पढ़ना तो पैना भाई। 1930 MG मजूमदार हो गए जी। लोथल है जिहड़ा बुघावा, राइट है, गुजरात 1955 SR राव हो गया। काली बंगा बहुत बार ब्लैक बैंगल्स घग्गर दरिया राजस्थान के 1960 है ना, सो ये तुसीं जरूर याद रखना गा। तो इस तो बाद बनावली आ गया, सरस्वती हरियाणा 1973, ये भी तुसीं जरूर याद रखना गा। इस तो बाद जिवें भी तुहानूं साइट्स दसियां तो साइट्स तो की मिलिया, उत्थे की डिस्कवर होया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता गा। जिवें हड़प्पा तो जेड़े जेड़े पूछे जाते मैं वो अंडरलाइन करूँगा। जिवें कि पूछा जाता भी 6 ग्रेनरी इन द रो, वर्जन गॉडेस, ये सील आपां नूं कित्थे मिली है, हड़प्पा मिली है, राइट आ। जां आपां नूं जिहड़ी योनी ते लिंग आ बेसिकली इन्हां दा जिहड़ा पूजा हुंदी सी, मैं दस्सिया होया थ्योरी दे विच है ना, तो यह आपां नूं सिंबल कित्थे मिलिया, हड़प्पा दे विच मिलिया। मदर गॉडेस दी आपां नूं क्ले फिगर मिली है, यह कित्थे मिली है जी, आपां नूं हड़प्पा दे विच मिली है। इस तो बाद आ जांदा मिरर, मिरर आपां नूं कित्थे मिलिया, हड़प्पा दे विच। मोहनजोदाड़ो तो क्वेश्चन आउंदा कि ग्रेट बाथ आ जिहड़ा ये आपां नूं कित्थे मिलिया, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो दे विच मिलिया गा, ये याद रखना गा। इस तो बाद पशुपति शिवा, ये पशुपति यानी पशुओं का राजा पशुपति शिवा, एक सील आपां नूं मिले जिथे आपां नूं तरह तरह के जानवरों की फोटोआं मिलदियां। पशुपति शिवा सील जिहड़ी मोहनजोदाड़ो दे विच मिली है। तो आह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है जिहड़ा ये आपां नूं कित्थे मिलदी है भाई, ये भी मोहनजोदाड़ो मिलती है। इस तो बाद चनोदारो दे विच आपां नूं सिटी विदाउट सीटाडल, सीटाडल यानी कि घेराबंदी, सो आपां नूं किले वगैरह नहीं मिलते, सिटी विदाउट ए सीटाडल इक्को एक है चनोदारो, ये बहुत बार क्वेश्चन आउंदा गा। इस तो बाद टैराकोटा बुलकॉक जिहड़ा आपां नूं बुललॉक मिलदा गा, ये भी आपां नूं चनोदारो दे विच मिलदा गा। लोथल तो मिलता गा, इत्थे समुद्री जहाज खड़दे सी, डॉक यार्ड बहुत बार आउंदा गा, समुद्री जहाज लोथल गुजरात दे विच आ। तो इत्थे आपां नूं फायर अल्टर भी मिलिया, फायर अल्टर मिलिया, डबल ब्यूरल मिली है ना। डबल ब्यूरल का मतलब कि एक दब्बिया उहदे नाल ही किसी ने होर दबदा, डबल ब्यूरल मिलती है आपां नूं, जानवरां नूं नाल दब्बिया जांदा सीगा। चलो खैर है ना, शिप का मॉडल मिलिया क्योंकि समुद्री जहाज सीगे तो आपां नूं शिप दे, ठीक है ना। सो ये याद रखना गा। बीड मेकर भी है क्योंकि बीड्स निकलते समुद्रां दे विचों, तो जिहड़े मोती यानी माला वगैरह बनदियां वो भी आपां नूं इत्थे बीड मेकर शॉप लोथल दे विच ही मिलियां। इस तो बाद काली बंगा आ गया, काली बंगा दे विच आपां नूं प्लाओ फील्ड मिलिया, राइट है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, खेती वगैरह होंदी सी। मैसोपोटामियन सील आपां नूं इत्थे मिलिया, यानी ट्रेड वगैरह दे आपां नूं काली बंगा तो पता लगदा मैसोपोटामियन दे नाल अपना ट्रेड सीगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई।
इस तो बाद बनावली आ गया। बनावली दे विच आपां नूं टाउन प्लैनिंग ते ग्रिड पैटर्न आ जिहड़ा उहदी कमी मिलदी आ, यानी इत्थे उस तरह का जिवें आपां सिटी वाला कहने उस तरीके की इत्थे कमी मिलती है। धौलावीरा जिहड़ा हैगा इत्थे हारनैसिंग सिस्टम हो गया, या फिर एक लार्ज जिहड़े वैल हो गए, खूह हो गए, वो आपां नूं इत्थे मिलदे आ धौलावीरा। सो ये सारी चीज़ां याद रखने वाले, हालांकि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो चनहूदारो ते लोथल कालीबंगा ये तो तुसीं पक्के याद रखियो, बहुत बार इत्थों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राइट हो गया भाई, इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद चलो आप अगली बारी पढ़ांगे, पहला आप क्वेश्चनों ते आइए। तो इन्नी जानकारी मैं इस करके दे रहा, मैनूं पता कि कल्ले क्वेश्चनों के नाल कुछ नहीं होना। काफ़ी जवाकां नूं स्वाद आता कि कल्ले क्वेश्चन ते आंसर, उवें तक किताबां बहुत पईयां भाई, एक्सप्लेनेशन पढ़िया करो, एक्सप्लेनेशन जाननी बहुत जरूरी है। चलो खैर, तो अगला आप क्वेश्चन आने भाई, कहता जी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भारत ते कंट्रोल हासिल करने की इजाजत किसने दी? किसने दी दा इत्थे पंजाबी थोड़ी जी गलत होगी मेरे हिसाब दे नाल। किसने नहीं, कदों कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का? जो मुगल अंपायर खत्म हो गया। मुगल अंपायर खत्म हो गया चंगी तरह, तुसीं ऐ मान लो कि उस तो बाद कि वाह तो चली नहीं, तो फिर उस तो बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी स्ट्रोंग हो गई। राइट है, जिवें तुहानूं पता कि 1757 दे विच बैटल ऑफ प्लासी है ना, बैटल ऑफ प्लासी दे विच बुरी तरह हराया गया। फिर उस तो बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 दे विच, है ना। तो बेसिकली उस तो बाद तुसीं देखोगे कि रैगूलेटिंग एक्ट आ गया। तो 1773 दे विच रैगूलेटिंग एक्ट राही, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर तरीके दे नाल रैगूलेट करन लग गई, है ना। सो आंसर इहदा ए आ जाऊगा। अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहता बुद्ध चरिता जिहड़ी हैगी वो किहदे द्वारा लिखी गई है? बुद्ध चरिता नागार्जुन द्वारा, उपा गुप्ता द्वारा, वासुमित्र द्वारा या असव घोष द्वारा? सो असव घोष द्वारा ही यह लिखी गई है। हुण जदों बुद्ध चित्र लिखी गई है, हुण जदों आपां बुद्धिज़म की गल करते हैं ना, तो याद रखना हमेशा कि जदों आपां बुद्धिज़म की गल करते हैं तो हमेशा आपां पाली लैंगुएज की ही गल करते हैं। पाली लैंगुएज की गल करते तो इत्थों एक बहुत सोहना क्वेश्चन निकल के आता कि जिहड़ी बुद्ध चरिता सी फिर वो किहड़ी लैंगुएज दे विच सी? ये जिहड़ी सीगी जी संस्कृत दे विच सी। ये याद रखना कि हालांकि बुद्धिज़म दे विच पाली लैंगुएज का प्रचलन सी, पर जिहड़ी बुद्ध चरिता लिखी गई है अशव घोष द्वारा वो संस्कृत लैंगुएज दे विच लिखी गई है, ये याद रखना। हुण अशव घोष आ जिहड़ा ये किहदी कोर्ट दे विच सी? एक कुशान किंग होयागा, जिहड़ा फेमस कुशान किंग है, कुशान किंग होयागा जिहदा नाम है जी कनिष्का। ये कनिष्का की कोर्ट दे विच सी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता कि अशव घोष आ जिहड़ा वो किहदी कोर्ट दे विच हुंदा सी? तो वो काला कोट मतलब काला कोट एवं नहीं पाया, मतलब वो नहीं, ये कनिष्का की कोर्ट दे विच हुंदा सी। राइट, अशव घोष, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, अशव घोष आ जिहड़ा ये ना एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सी जिहड़ी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल सी, उहदे नाल भी एसोसीएटेड है। राइट, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल नूं पैट्रोनेज कीता सी। सो ये भी याद रख सकते हो। बुद्धिज़म जैनिज़म सारा पढ़ लो भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। वो समझ लगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशव घोष बुद्ध चरित्र यानी बुद्ध की बायोग्राफी लिखी गई है। इस तो अलावा दो चीज़ां होर लिखियां गई जिहदा नाम है जी सौंदरनंदा। सौंदरनंदा किहदे द्वारा लिखा गया? ये सौंदरनंदा भी जिहड़ा अशव घोष द्वारा ही लिखा गया। ये नाल ही एक होर है भाई सूत्रालंकार, ये बहुत बार पेपर आता सूत्रालंकार। ये सूत्रालंकार भी जिहड़ा हैगा भाई ये अपने अशव घोष द्वारा लिखा गया। सो ये याद रखना, कनिष्का दी कोर्ट दे विच यह सीगा। ओके भाई, वेरी वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आप मूव करते हैं भाई, कहना जी इन्हां विचों किहड़े ग्रंथ विच पहली बार कयसव शब्द मिलिया? कयसव। हुण जिहड़े कयसथ आ बेसिकली ये हुंदा की है? जिवें आपां अज देखदे ना डॉक्टर इंजीनियर, याद होना तुहाडे जदों आपां वैदिक कल्चर पढ़ते हैं तो उस तो बाद आपां कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। कास्ट सिस्टम वर्ना सिस्टम जिहड़ा आ जाता है, तो उहदे विच ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, है ना। तो वह बेसिकली जो कन्वर्ट किए जाते ना, तो जिहड़े कास्ट सिस्टम तो दूर हो जाते सी, है ना, ये कुशान डायनेस्टी वेले होयागा जिहड़ी आपां हुणी कनिष्का बारे पढ़ के हटे। तो बेसिकली उस टाइम ते यह प्रोसैस चलिया कि जिहड़े पढ़े लिखे होंदे सी, पढ़े लिखियां दा वर्ग अलग बन गया। राइट, उन्होंने कास्ट सिस्टम तो बेसिकली दूर होने लग गए। सो उन्होंने आप कहने जी कायस्थ। हालांकि होर बहुत सारी जानकारी इत्थों जुटाई जा सकती है, पर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੀ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਯਾਜਨਵਲਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਸ਼ਾਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ ਯਾਜਨਵਲਕਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੋ ਕਾਇਸਥ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਅਗਲਾ ਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਆ ਮੇਰਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਮਾਸੀ ਭਾਈ, ਮਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਯਾਨੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਭਨਾਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੂ ਰੋਟ ਪੰਚਤੰਤਰਾ। ਪੰਚਤੰਤਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਕਿ ਜੀ ਲੂੰਬੜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਹੱਡੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਫੈਬਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੈਬਲ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ, ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਊਨਸ ਆ, ਬਚੇ ਕੁਝ ਖੰਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟ ਹੰਪੀ। ਇਹ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈ? ਇਹ ਮਕੈਂਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਲੋਨਲ ਕੋਲਿਨ ਮਕੈਂਜੀ। ਮਕੈਂਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਰਵੇਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਰਵੇਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਸਰਵੇਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਫਸਟ ਜਨਰਲ ਮਕੈਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਭਾਈ। ਤੋ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ, ਇਹ ਵਿਜੇਨਗਰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਜੇਨਗਰ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1336 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੀਹਾਰਾ ਫਸਟ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰੀਹਾਰਾ ਫਸਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਬੁਕਰਾਇਆ ਫਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਮ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ, ਸੰਗਮ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰੀਹਰਾ ਬੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਲੀਕੋਟਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ।
मैकेंजी द्वारा बेसिकली प्रकाशित किया गया सी। तुलसीदास कंपोज्ड रामचरितमानस, रामायण जिहड़ी लिखी गई है बेसिकली उसका एक वर्णन है। रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तुलसीदास ने कहता रामचरितमानस किहदे टाइम ते लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अकबर के टाइम ते लिखी है भाई, अकबर के टाइम ते लिखी है। पता तुलसीदास जिहड़ा सीगा ये आप किहदा कंटैंपरेरी सी, इहदे टाइम ते एक बहुत मशहूर विलियम शेक्सपीयर होए। राइट हो गया। चलो खैर तक रामचरितमानस है जिहड़ी रामायण लिखी गई है किहड़ी लैंग्वेज दे विच लिखी गई है, ये लिखी गई है जी अवधी लैंग्वेज दे विच, अवधी लैंग्वेज दे विच लिखी गई है। रामचरितमानस दे 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर। इन्हां 7 चैप्टरां दे विचों सब तो छोटा जिहड़ा हैगा, सब तो पहले वड्डा लिख लो, सब तो वड्डा जिहड़ा चैप्टर है उहदा नाम हैगा जी बालक नंद, बालक नंद सब तो लॉन्ग है, ठीक है। तो सब तो जिहड़ा छोटा है वो हैगा जी किशकी नद नंदा, किशकी नद नंद, ये सब तो शॉर्ट है। राइट हो गया भाई। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपीयर। ओके भाई, चलो खैर अवधी लैंग्वेज तो लिखा। अगला आ गया जी, कहता इन्हां विचों किहड़े जानवर नूं हड़प्पा सभ्याचार दीआं सीलां ते टैराकोटा कला विच नहीं दर्शाया गया। हालांकि बहुत सारे जानवर है, बहुत थोड़े दर्शाए गए हैं, तो ये ऑप्शनों के मुताबिक काओ आ जाऊगा। तो काओ हो गया, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, लायन हो गया। राइट, ये आपां किते भी बेसिकली इन्हां दा जिक्र नहीं मिलता, यानी फोटोआं नहीं मिलदी इन्हां दी आपां नूं। हुण कई जने कहंदे जी बुल जिहड़ा यूनीकॉर्न बुल है ये सब तो ज़्यादा कॉमन सीगा फोटोआं दे विच। काफ़ी जने कहणगे जे बुल सीगा तो फिर गां नूं भी जाणदे होणगे, ਉਹ ਆਏ नहीं ਹੁੰਦਾ, असल मिलिया नहीं, सबूत नहीं मिलिया। जानते तो बहुत होणगे, सबूत नहीं मिलिया। राइट आ, कई ऑप्शनों के विच ना इत्थे काओ, एलीफेंट, कई ऑप्शनों के विच जिराफ भी लिखा होंदा ते काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते उत्थे क्योंकि जिराफ आंसर दिता होंदा। असल वो काओ नूं बुल मान लैंदे आ, मतलब एक तरह का उस ऑप्शन मान लैंदे आ। राइट आ, पर असल दे विच काओ ही आंसर है, जिराफ भी आंसर आ जाऊगा पर फिर एक क्वेश्चन गलत हो जाऊगा, दोनों ऑप्शन इकट्ठे बनते नहीं। असल दे विच जिहड़ा क्वेश्चन बनया होया SSC दे विच आया होया ऑप्शन दे विच इत्थे बुल हुंदा, फिर एलीफेंट है, फिर जिराफ है, फिर जिराफ आंसर आ सकता है। समझ लग गई? यानी ऑप्शन के मुताबिक खेडना पैंदा है जो क्वेश्चनों के विच। ऐ तो हुण हॉर्स है, हॉर्स के रिमेन्स भी आपां नूं मिलदे आ, चनहुदारा दे विच मिलदे आ, सरकुटाड़ा दे विच मिलदे आ। हॉर्स के रिमेन्स आपां नूं सरकुटाड़ा दे विच मिलदे आ, पर वही गल है भी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच आपां नूं सील्स नहीं मिलते। राइट, सो काओ, कैमल, हॉर्स, लायन, ये तुसीं जरूर याद रखना। सब तो ज़्यादा कॉमन किहड़ा सी ये तुसीं जरूर याद रख सकते हो कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा कॉमन सीगा वो बुल सी, यूनीकॉर्न बुल। इस तो बाद आ गया जी आ बहुत सोहना क्वेश्चन है, कहता नचिकेत अते यम दे विचकार प्रसिद्ध संवाद का जिहड़ा जिक्र है वो किस विच कीता गया सी। हुण नचिकेत ते यम, ये नचिकेत तो चलो एक नौजवान कह लो, यम जिवें यमराज। बेसिकली नचिकेत ना ये एंशेंट हिस्टरी दी गल्लां, मिथिहासिक गल्लां। तो बेसिकली यमराज, क्योंकि यमराज नूं किहदा देवता मन्निया गया, मौत का, लॉर्ड ऑफ डेड, लॉर्ड ऑफ डेथ है ना, यमराज लॉर्ड ऑफ डेथ। तो बेसिकली जीवन ते मृत्यु है ना, मरना ते जिउना, जिउना ते मरना, बेसिकली इहदी भाल दे विच नचिकेत बाहर निकलिया, दुनिया दे विच विचरिया ते यमराज नूं मिलिया, एक तरीके दा कह सकदे हो। तो नचिकेत ते यमराज दे विच जिहड़ा वो होया वार्तालाप होया वो कित्थे मिलदा आपां नूं, ये उपनिषद दे विच मिलदा। उपनिषद की है भला? उपनिषद फिलोसफियां सारियां, इत्थे ही आपां सारा पढ़दे हां भी भाई आए हो जांदा मरण तो बाद नरक स्वर्ग, सारा उपनिषद। तो यह आपां नूं मिलदा जी जिहड़ा कथा उपनिषद दे विच, कथा उपनिषद, कथा उपनिषद, इहनूं कथा उपनिषद नूं इकट्ठा करके लिख दोगे तो कथो उपनिषद बन जाऊगा। राइट, सो कथा उपनिषद दे विच आपां नूं नचिकेत ते यमराज दे विच जिहड़ा हैगा
ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਿਲਦਾ। ਨਚੀਕੇਤ ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਥਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਆਫ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਵਾਜ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਲੀ। ਪਾਲੀ 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 ਤੇ ਪਾਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਿਧਾਰਥ। ਸਿਧਾਰਥ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਧੋਦਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਧੋਦਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਨ ਤੋਂ ਸੀ? ਸਾਕਿਆ ਕਲੈਨ। ਸਾਕਿਆ ਕਲੈਨ ਆਫ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਿਨਾਥ ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਧਮਨ ਮਹਾਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗੇ। 540 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੁੰਡਗ੍ਰਾਮ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲਿਛਵੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਮਹਾਵੀਰ ਵਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਧਮਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਧਮਾਨ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਾਸ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਹਾਵੀਰ ਹੂ ਵਾਸ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਜਮਾਲੀ। ਸੋ ਜਮਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ GS ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਕੇ, GS ਗਾਈਡ, ਮੈਥ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8136265566 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਮਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਮਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੰਦੀ ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਜੂਪਾਲਿਕਾ ਰਿਵਰ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਲਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਐਟ ਪਾਵਾ 468 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਰਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬਲੀਫ ਸੀਗੇ, 3 ਫੋਲਡ ਪਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਬਲੀਫ, ਰਾਈਟ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੰਡਕਟ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਫੋਲਡ ਪਾਥ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਦੱਸੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਲੀਫ ਆ, ਰਾਈਟ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੰਡਕਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਫਸਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਵੱਲਭੀ, ਵੱਲਭੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਚਰੰਗ ਸੂਤਰ, ਕਲਪ ਸੂਤਰ, ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ।
पूछा जा सकता है कि लिटरेचर है कि आचरंग सूत्र की है जिहड़े कि महावीर ने 12 साल, मैं हुणे ही पिछे दस के हटिया कि 30 साल की उम्र के विच बाहर निकल गए सी ते 42 साल की उम्र के विच इन्हां नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो जिहड़े 12 साल रहे आ, 12 साल की जिहड़ी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ इन्हां दी रही है उस बारे कौन दसदा गा? आचरंग सूत्र दसदे आ। ते कल्प सूत्र की है? भला बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर, जिहड़े 23 ਦੇ तीर्थंकर होए आ ते 24 महावीर, सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ जैन तीर्थंकरां ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ कल्प सूत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਗਵਤੀ सूत्र ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ FAQ ਮਿਲਦੇ ਆ, यानी फ्रीकुएंटली आस्कड क्वेश्चन। जिन्ने भी क्वेश्चन एंड आंसर होंगे भी किसी भी चीज़ को लैके वो सारे भगवती सूत्र दे विच मिलते हैं। जिमें कि सोल नूं लैके, एंटिटी नूं लैके, मैटर की है ना, यूनीवर्स की है, ये सारे क्वेश्चन आ जिहड़े आपां नूं भगवती सूत्र दे विच मिलते हैं। हुण 3 जैम आ जिहड़े कि जिन्हां आपां रतन त्राय कहने आ, ये 3 जैम जिहड़े जैनिज्म दे बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन 3 रतन आ जिहड़े राइट है। सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन है जिहड़ा इहनूं आपां कहने राइट फेथ। राइट फेथ यानी कि प्रॉपर तरीके दे नाल तुसीं भरोसा रखना। नॉलेज ऑफ द जैन क्रीड, राइट नॉलेज होनी चाहिए जिन्होंने आप कहने जी सम्यक ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रा, ये बहुत बार पेपर आते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया बिलीफ इन तीर्थंकर, उल्ट हो गया इतने नॉलेज आऊगा, इतने बिलीफ आ जाऊगा। सम्यक चरित्रा जिहड़ा राइट एक्शन कंडक्ट प्रैक्टिस ऑफ 5 वो। हुण पहले यानी जिहड़े 5 वो की है, भला इन्हां दी मीनिंग की है? जिवें सब तो पहले जी अहिंसा, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, जिन्होंने भी फॉलो करते हैं। सत्या यानी झूठ ना बोलना, नॉन लाइंग। असत्य या इहनूं आपां कहने अचुरिया, यानी चोरी ना करनी, नॉन स्टीलिंग, है ना। अपार गृहा, ये बहुत बार आउंदा गा। अपार गृह नॉन पोजैशन, अटैचमेंट किसी दे नाल ना होनी। अपार गृह ब्रह्मचार्य होना, ब्रह्मचार्य यानी कि चेस्टिटी, एंड ते जाके ब्रह्मचार्य यानी दुनिया के नालों वक् चेस्टिटी हो गया, ब्रह्मचारी हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होर क्वेश्चन पूछा जाता कि जैनिज्म द्वारा या महावीर द्वारा किन्ना चीज़ों को रिजेक्ट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने वैदिक कल्चर को रिजेक्ट किया, वेद तो वैदिक कल्चर को रिजेक्ट किया। फिर उस तो बाद आ जाता भी इन्होंने गॉड को यह मनते सी कि नहीं, तो परमात्मा यानी उन्होंने मौजूदगी नहीं मनते सी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नकारिया इन्होंने। कर्मा, कर्मा तो बिलीव रखते हैं, है ना। तो जी आप कहने भी आत्मा अपनी ये मनते हैं भी एक शरीर तो जो दूसरे शरीर वाले जाती है तो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। तो ट्रांसमिशन ऑफ द सोल एनर्जी की फॉर्म के तो कर्मा के विश्वास रखते हैं। तो ही लेड ग्रेट इंफेसिस ऑन इक्वलिटी, बराबरता, औरत ते आदमी के बराबर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहना कि मैं थ्योरी के बहुत सोहना ऑलरेडी पढ़ा चुका, जेकर थ्योरी तुसी इस तरीके की नहीं पढ़ी, हालांकि ये तो चलो फिर भी एक ट्रेलर आ, मैं बहुत डिटेल के पढ़ाया हुआ, जेकर तुसी पढ़ना चाहते हो तो राइट हो गया भाई। चलो खैर, तो हम आप अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। सो बेसिकली आह जोड़ा क्वेश्चन सीगा पिछला कि गौतम बुद्ध तो सीगा, ये क्वेश्चन हो गया। चलो खैर, तो हम अगला जोड़ा क्वेश्चन है जी, कहता हू वाज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ विक्रमादित्य कोट। तो विक्रमादित्य कोट के 9 रत्न किहड़े सी? पहली गल तो विक्रमादित्य नूं आपां चंद्रगुप्त सैकंड भी कहने हैं। सो याद रखना 9 रत्न किहड़े किहड़े सीगे भाई? एक दा नाम सीगा जी अमार सिम्हा, अमार सिम्हा, धनवंतरी, ये किताबां चाके पढ़ लियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनवंतरी, हरिसेन, हरिसेन, कालीदास, कालीदास, वारमहिर, वारमहिर। इस तो बाद आ जाऊगा जी काहापनक्का, इस तो बाद शंकु, वरुचि ते विताल पाटा। सो 9 के 9 रत्न जरूर याद रखने। ऑप्शन इन्होंने 2 आउणगे, एक कालीदास भी आंसर आ जाऊगा तो एक वारमहीर भी आंसर आ जाऊगा, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सो याद रखना गा। विक्रमादित्य के दरबार 9 रत्नों में एक कौन सी प्राचीन भारत का सब तो महान कवि है नाटककार? ठीक है, सो कालीदास आंसर आ जाऊगा। ठीक है, वारमीर भी आ सकता। चलो सो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया जी, कहते सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। सो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है जी,
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾउंड ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਭਲਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ M.G. ਰਾਨਾਡੇ। M.G. ਰਾਨਾਡੇ। M.G. ਰਾਨਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਆਫ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। यानी गोपाल कृष्ण गोखले दे टीचर कौन सी? M.G. रानाडे। एंड गोपाल कृष्ण आप की दे टीचर सीगे? वो महात्मा गांधी दे पॉलिटिकल गुरु ऑफ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। सो याद रखना गा। अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जी बनी है ये 1905 दे विच बनी है। ठीक है, ये बनी काहदे वास्ते सीगी? ये बनी सीगी जी एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, है ना, भी इंडिया का जिहड़ा एजुकेशन है उसनूं ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਿਤਵਾੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਗੋਖਲੇ ਯਾਨੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਕਰਾਤਸ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। सो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने डायमंड कहता सी, बीजे तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने कहा भी डायमंड ऑफ इंडिया, डायमंड ऑफ इंडिया। सो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, डायमंड ऑफ इंडिया। और ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पोलिटिकल गुरु महात्मा गांधी दे, इन्हों के आप दे पोलिटिकल गुरु कौन सीगे? M.G. रानाडे। गौतम बुद्ध की जी मदर महामाया वो कि ट्राइब के नाल रिलेटेड है। हालांकि आप गौतम बुद्ध बारे पढ़ चुके हैं, ये मैं तां ही नहीं उत्थे दस्सिया क्योंकि मैंने पता सी कि अगे कहाँ जाके क्वेश्चन आऊगा। सो वैसे तो जेकर आप देखिए तो एक ना रिवर सी जिहदा नाम सीगा जी रोहनी रिवर। ये रोहनी रिवर के आर पार दियां मतलब कह सकते हो तुसीं। सो रोहनी रिवर के आर पार दी गल्लां। सो इधर है फादर साहब तो इधर हैगी मदर। तो एक होंदी सी जी कोलिया ट्राइब। तो कोलिया ट्राइब की राणी इन्हां दी माता जी महामाया, फादर सुधोधना साक्या कलैंड के राजे। सो फिर विआह होया तो साक्या कलैंड तो गौतम बुद्ध हुए। राइट। सो याद रखना गा कोलिया ट्राइब। रोहनी रिवर जरूर याद रखो। ठीक है। इस तो बाद आ गया जी, कहता बंगाल द हैडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लोकेटेड एट। बंगाल दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी का हैडक्वार्टर कित्थे सीगा? इन्होंने बनाया सीगा जी फोर्ट विलियम, है ना, कलकत्ता विखे। सो याद रखना फोर्ट विलियम काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। रिवर केड़ी है? हुगली रिवर। ये हुगली रिवर का जिक्र तो बहुत बार पेपरों के विच आउंदा है। अच्छा, ब्रिटिश नूं लैके ना फैक्टरी नूं लैके काफ़ी शशोपंज रहिंदा कि पहली फैक्टरी इन्होंने कित्थे बनाई सी ब्रिटिश ने। देखो जी पहली फैक्टरी सी ना वो सूरत विखे सी, सूरत विखे सी। कदों भला? 1613 दे विच। पर जिहड़ी 1611 दे विच मसूलीपट्टनम विखे बनाई गई है, मसूलीपट्टनम, वो एक टैंपरेरी फैक्टरी सी। वो एक टैंपरेरी फैक्टरी सी। बेसिकली वो प्रॉपर फैक्टरी नहीं सी, टैंपरेरी सी। पर जिहड़ी परमानेंट फैक्टरी बनाई गई है ना, परमानेंट फैक्टरी है वो सूरत विखे सी। सो याद रखना गा पहली फैक्टरी है जिहड़ी बेसिकली वो बनाई गई है 1613 दे विच। पहली टैंपरेरी फैक्टरी मसूलीपट्टनम दे विच बनाई गई है। फिर मसूलीपट्टनम वाली फिर परमानेंट कदों हुई है? 1616 दे विच। इसे करके आप ये भी पढ़ते हैं कि फस्ट फैक्टरी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन साउथ, तो साउथ दे विच, है ना, 1616 दे विच बनाई सी। चलो कह रहे याद रख लो। तो फोर्ट विलियम इधर राइट आंसर बन जाऊगा। अगला आ गया जी, कहता हु वाज द वायसराय व्हेन द जलियांवाला बाग, यानी जिहड़ा तुहानूं पता कि जलियांवाला बाग कतलेआम जिहड़ा बेसिकली होया, ਉਹਦਾ वायसराय पहला कौन है जी? यानी उस टाइम ते वायसराय कौन सीगा? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड सी, है ना, चैम्सफोर्ड हो गया। सो याद रखना गा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सो जदों जलियांवाला बाग इंसीडेंट हो गया तो उस तो बाद एक कमीशन बिठाया गया, कमेटी बिठाई गई हंटर कमीशन इनक्वायरी वास्ते। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता, हंटर कमीशन। सो याद रख लो। जलियांवाला बाग जिहड़ा होया गा बेसिकली ये ना
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ते सत्यापाल, इन्हों अरैसट करने करके होया सी। ते इन्हों अरैसट कदों कीता सीगा? 10 अप्रैल 1919 नूं ते 13 अप्रैल 1919 नूं विसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग इंसीडेंट होया। याद रख सकते हो भाई। ते जिहड़ा ऑर्डर लाया सीगा बेसिकली वो किहने लाया सीगा? वो लाया सीगा जी जनरल डायर ने। ठीक है, ये नाम दे नाल काफ़ी कन्फ्यूजन होंदी है, जनरल डायर। सो जिन्हें ऑर्डर किया सीगा बेसिकली कि डा दो सारे नूं, राइट। इस तो बाद फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर आ, इन्होंने अपना नाइटहुड आ जिहड़ा वो वापस करता सी। नाइटहुड आ जिहड़ा बेसिकली इन्होंने रिटर्न करता सीगा, काफ़ी जने ने कीता सी, राइट। एक होर सीगे शंकर नायर, शंकरन नायर। शंकरन नायर ने रिजाइन किया सीगा एग्जीक्यूटिव कौंसल चों। जिहड़ी एग्जीक्यूटिव कौंसल सी वो तो सब तो पहला रिजाइन करने वाले कौन सीगे? शंकर नायर। महात्मा गांधी इन्होंने अपना खिताब केसरे हिंद जिहड़ा सीगा वो वापस करता सी, केसरे हिंद, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ा भाई। तो 1940 के विच फिर बदला लिया गया सरदार उधम सिंह द्वारा माइकल ओ डायर नूं मार के। सो ये चीज़ां काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हों याद रखना, वार वार पेपरों के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहता बहुत सोहना क्वेश्चन है, कहता जी अशोक दी पत्थर की तस्वीर जिस ते उसका नाम खुणिया होया सी, क्या बात है, लिखिया होया सी, तो इन्हां विचों किहड़े स्थान ते वो अवशेष आपां नूं मिलदे आ। सो अशोक का जिहड़ा नाम है, हालांकि अशोक दे कोट नूं लैके अशोक का अंपायर बहुत सारी इनस्क्रिप्शनस है जिथे आपां नूं वर्णन मिलता है, पर जिहड़ा अशोक का नाम है वो कित्थे मिलदा? वो मिलदा जी कंगना हाली। सो याद रखना है, कंगना हाली ये कित्थे भाई? करनाटक दे विच। इत्थे अशोक का आपां नूं नाम मिलता है, सो याद रखना है। पहली स्वदेशी डकैती रॉबरी 1906 दे विच कित्थे हुई है? रंगपुर दे विच हुई है। ठीक है, तुहानूं पता कि उस टाइम ते 1905 दे विच आपां कहने कि भाई बंगाल पार्टीशन की गलबात चली, राइट आ। सो स्वदेशी डकैती है जिहड़ी भाई रंगपुर दे विच हुई है टू रेज फंड्स, है ना, भी फंड्स वगैरह इकट्ठे करने वास्ते। अगला आ गया जी, कहता नेम द ग्रामीणियन हु मेड द फार्मूलाज फॉर संस्कृत, यानी संस्कृत व्याकरण बनाने वाला कौन है जी? तो यह आंसर आ जाऊगा जी पाणिनि। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि द्वारा ना एक लिखी गई है अष्टध्यायी, ये बहुत वार आता पेपर कि अष्टध्यायी किहदे द्वारा लिखी हुई है? पाणिनि द्वारा लिखी हुई है। अष्टध्यायी नूं किते किते अस्ताका भी कहते हैं, अस्ताका। ठीक है, पाणिनि द्वारा बेसिकली ग्रामर लिखी गई है, राइट है, संस्कृत की। तो इस करके इहनूं फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो याद रखना, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अगला आ गया जी, कहता आ जिन्ने भी रिवॉल्ट है ना ये सारे के लीडर जरूर याद रख लो कि 1857 के जिथे भी जेडे जेडे थावां सी, लखनऊ का आंसर की आ जाऊगा बेगम हजरत। ये सारे याद रखने क्वेश्चन इस करके पाए, थोड़ा कम है, ये टॉपिक है, सारे पढ़ लियो भाई, इतों पेपरों के पक्का क्रोनोलॉजिकली या मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक हिस्टरी ऑफ कलोनीयल इंडिया। सो इकोनॉमिक हिस्टरी में समझने वास्ते किहड़ी बुक तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं? मैं दस्सिया सीगे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किहदे द्वारा लिखी गई है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी द्वारा, जिहड़े कि अनऑफिशियल अंबैसडर ऑफ इंडिया। याद रखना है। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह आ जिहड़ा वो एक मूवमेंट नहीं सी, वो बहुत सारी मूवमेंट सी। इट वॉज मैनी। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 वाज नॉट वन मूवमेंट, एक मूवमेंट नहीं, इट वॉज मैनी। यह किहदे द्वारा कहा गया? ये स्टेटमेंट किहदे द्वारा कही गई है? SN सेन, RG मजूमदार, CA बाली या फिर एरिक। यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन पेपरों के जो आते हैं तो काफ़ी जवाब थोड़े जाते हैं। सो CA बाली, क्रिस्टोफर एंडी बाली। सो याद रखना है CA बाली।
अगला क्वेश्चन आ गया जी, वेयर वर द अर्लीएस्ट सैटलमेंट इन इंडिया। सो जो आप इंडिया की शुरुआत करते हैं तो आप सब तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपको सैटलमेंट्स मिलती हैं। तो दूजे पासे चाइना के नाल लगदा तिब्बत, उत्थों निकल के गारो हिल्स वाल आपको सब तो पुरानियां सैटलमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, यानी जिथे आपको रहायशी घर मिलते हैं, लगता भी इत्थे आके लोग रहे हैं। तो इंडस रिवर के कंढे हो गया या गारो हिल्स के कंढे हो गया, इत्थे आपको सब तो पुरानियां सैटलमेंट्स मिलती हैं। ओके हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब तो पहले कदों अमेंड किया गया सी। सौखा क्वेश्चन है। 1951 के सब तो फस्ट यानी जी अमेंडमेंट की गई है। सो याद रखो, हालांकि पॉलिटी के आप डिटेल पढ़ांगे, बस इन्ना याद रख लो कि अमेंडमेंट का आर्टिकल किहड़ा है, 368 आर्टिकल है। 368 आर्टिकल है, किहड़े पार्ट के आता है, 20वें पार्ट के आता है। सो ये भी याद रख लो, अपने आप के इंपोर्टेंट बन जाता है। चलो खैर, तक क्वेश्चन तो थोड़ा जिहा पासा करते हुए आप आ जरूर पढ़ लीए, क्योंकि इत्थों क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। ये भी दिल्ली सल्तनत के किन्नियां डायनेस्टी सी जिन्होंने रूल किया, फिर उस तो बाद मुगल अंपायर आ गया। तो दिल्ली सल्तनत जिहड़ियां रूल करने वाली डायनेस्टियां, वो सीक्वेंस वाइज याद रखियो, मैच ऑफ द फॉलोइंग इन्हों के साल पूछे जा सकते हैं, राइट। सो ममलूक डायनेस्टी, जिन्होंने सलेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश भी कहा जाता, 1206 तो लैके कुतुबुद्दीन ऐबक तो लैके बेसिकली 1206 तो लैके 1290 तक यदा टाइम पीरियड रहा। फिर उस तो बाद आ जाता जी खिलजी डायनेस्टी। ये याद रखियो सीक्वेंस के, क्योंकि खिलजी तुगलक पहला कौन आया सी, बच्चे ये कन्फ्यूज रहते हैं। तो 1290 तो लैके 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 तो लैके 1413, सैयद डायनेस्टी 1414 तो लैके 1451, फिर लोधी डायनेस्टी आ जाती है, जिद आप आम तौर पर पढ़ते हैं 3, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी ते इब्राहिम लोधी। सो लोधी वंश के नाल यह दिल्ली डायनेस्टी जी खत्म हो जाती है। एंड ते फिर इब्राहिम लोधी है जिहड़ा 1526 के विच पहली पानीपत की लड़ाई बाबर के नाल हुंदी है ते मुगल वंश की स्थापना होती है। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पानी पी ला मड़ा जा। सो याद रखनी कि 5 डायनेस्टियां सी, सीक्वेंस वाइज जरूर याद रखना। ठीक हो गया भाई। तो ऋग्वेद आ भी मैं जो भी इत्थे लिया होया कोई ना कोई मकसद है, पेपर के आ सकते हैं। सो इन्हों के जोड़े एंशेंट नेम आ जरूर याद रखने, जिमें इंडस का की सीगा सिंधु, जेलम का की सीगा जी वितस्ता, जिमें कि पंजाब जीके के क्वेश्चन आया जो आप कल ही करके हटिया। चनाब का सीगा जी अश्कनी, रावी का सीगा पुरुषनी एंड विपासा सीगा जी, ब्यास का स्तुद्री हैगा सतलुज का, गोमल हैगा गोमती का, क्रूमो हैगा जी कुर्रम का, घग्गर हैगा जी, घग्गर का मतलब हैगा दृश्यवती एंड इस तो बाद आ गया जी सुअद। ठीक है। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हों के एंशेंट नेम जरूर याद रखने ने, ये पेपरों के बहुत बार आते हैं। इस तो बाद आ जाती है रिसर्च सेंटर। ये रिसर्च सेंटर भी इंपॉर्टेंट है। इन्हों के हैडकुआटर बहुत बार पेपरों के पूछे जाते हैं। जिमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने है जी, यह न्यू दिल्ली के सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जोड़ा कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये शिमला के जी, हिमाचल प्रदेश के। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने है जी, यह धनबाद के। हम धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता, पता तुहानूं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कितने भला है? झारखंड के। ठीक है। सो याद रखने वाली चीज़ां, झारखंड के कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, झारखंड को भी कहा जाता, धनबाद को भी कहा जाता। माइनिंग वगैरह है ना, माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलता। सेंट्रल राइस रिसर्च PYQ बहुत बार आता है, कत्तक उड़ीसा के, कत्तक के, राइट। इस तो बाद तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया जी। तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने है जी? राजा मुंदरी, राजा मुंदरी। सो भी याद रखना गा, कितने पड़ा है? आंध्रा प्रदेश के, आंध्रा प्रदेश के। इस तो बाद नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, करनाल हरियाणा के। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयंबतूर तमिलनाडु हो गया।
इस तो बाद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है जी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद, माइनिंग के रिलेटेड आ गया तो धनबाद झारखंड लाओ, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। नैशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर है। ध्यान रखना कि शुगर केन है जिहड़ा वो तमिलनाडु कोयंबतूर है, तो शुगर जिहड़ा हैगा भाई यह कानपुर है। इस तो बाद सेंट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कित्थे है भाई, यह चेन्नई दे विच है। ठीक है ना, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टैटिक जीके हिस्टरी के नाल थोड़ी बहुत रिलेट होकर आती है, सो ये जरूर याद रखना है। इस तो अलावा ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी के भाई लखनऊ के याद रख लो, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है जी भावनगर यानी गुजरात के विच। आ जरूर याद रख लो, कई बार पता नहीं होंदा भी भावनगर है कित्थे, तो गुजरात के सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस तो बाद आ गया जी टैक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिहड़ा कि जी अहमदाबाद विखे आ, टैक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक टैक्सटाइल रिसर्च एसोसीएशन करके भी है, टैक्सटाइल रिसर्च एसोसीएशन, ये कित्थे है पहले गाजियाबाद, गाजियाबाद टैक्सटाइल रिसर्च एसोसीएशन आ जाए तो गाजियाबाद, इंस्टीट्यूट आ गया तो फिर अहमदाबाद। इस तो बाद आ गया जी नैशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद विखे है। फिर उस तो बाद आ गया जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता नहीं आऊगा भाई, गलत लिखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आऊगा जी न्यू दिल्ली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ऑल इंडियन एम्स यानी कि है ना, ये भी न्यू दिल्ली हैडक्वार्टर है। इस तो बाद आ गया जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून है जी, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर आ जाऊगा। नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी ये भी बेंगलोर आ जाऊगा जी। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड है ना, चलो याद रखना गा, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीयल ऑर्गेनाइजेशन ये कित्थे है भाई, साइंटिफिक इंडस्ट्रीयल चंडीगढ़। हुण जिवें आह इंपॉर्टेंट है ना, ये पेपरों के आ सकता है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इत्थों क्वेश्चन पक्का ही पेपरों के पूछे जाते हैं। एक बार आप एयरपोर्ट पढ़ लेने, फिर आप क्वेश्चनों पर दोबारा जाने। सो एयरपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, जिवें ये मैं लाई जाऊँगा ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है भाई, अंडेमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर है। वीर सावरकर ਉਹੀ पेपरों के आउंदे जिन्हां दे नाम दे विच पता नहीं लगता। वीर सावरकर जिवें विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ही होऊगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है भाई, हैदराबाद विखे है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है, गुवाहाटी आसाम दे विच है ना। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलो सब तो मशहूर है न्यू दिल्ली। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह गोवा के विच ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद। कैंपगोड़ा बहुत बार पूछा जाता, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ा है जी बेंगलोर विखे है। मैंगलोर का मैंगलोर ही हो, कोचीन का कोची के, कैलीकट उड़ीसा कोझीकोड़े हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र। सो याद रखना, बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, नागपुर के वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के, कैंपगोड़ा बेंगलोर के। सो ये जिन्ने भी एयरपोर्ट है सारे के सारे याद रखने। ठीक हो गया भाई। इस तो बाद आ जाते जी तुलीहल, तुलीहल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंफाल के। बिज्जू पटनायक वैरी 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 इंपॉर्टेंट, बिज्जू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर है। श्री गुरु रामदास, ये तो चलो अपना सौखा हो गया जी, रामदास जी एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल अमृतसर के। जयपुर, जयपुर के होगा। चेन्नई, चेन्नई के। कोयंबतूर, कोयंबतूर है। ठीक है ना, सो याद रख लो। चौधरी चरण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह यूपी लखनऊ के। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री, ये जिन्ने भी नाम वाले है बस ये याद रखियो। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे जी, कलकत्ता के। ये सारे मैं इस करके ताकि तुम स्क्रीनशॉट लवो तो इन्हों पढ़ो वार वार, ये पेपरों के पक्का ही लाजमी आ सकते हैं। समझ लगी भाई, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आह भी चलो तो नाल दी नाल पढ़े जाने। जो मैं टैंपल दसिया सी ना भी टैंपल मैं दसूँगा, ये टैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिमें कोणार्क सन टैंपल कित्थे भला, उड़ीसा के है ना। जगन्नाथ टैंपल मैं नाल दी नाल दसिया सीगा उड़ीसा के। लिंग राजा टैंपल ये भी उड़ीसा के हो गया जी, है ना। इस तो बाद आ गया जी रामनाथन स्वामी टैंपल तमिलनाडु। ये तमिलनाडु वाले सारे याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रमनाथी स्वामी टैंपल हो गया जी, मीनाक्षी टैंपल बहुत बारी पेपरों के आउंदा गा, रंगनाथ स्वामी टैंपल जिहड़ा हैगा बहुत बारी आउंदा गा, बृहदेश्वर टैंपल आ जिहड़ा ये भी तमिलनाडु दे विच आ, राजा गोपाल स्वामी टैंपल जिहड़ा हैगा ये भी तमिलनाडु दे विच आ, नटराज टैंपल तमिलनाडु दे विच आ। सो ये मैं तमिलनाडु बाहले नहीं, हर रोज जो करवाऊंगा 40 दिन अपने को पहले दिन ही आप बहुता ज़्यादा नहीं टंगिया जाना, 40 दिनों के बहुत कुछ हो जाऊगा, ठीक है। सो नटराज टैंपल बहुत बार पेपरों के आते हैं, मैं एवें नहीं इन्होंने लैके आया भी चलो वैसे ही कंटेंट बढ़ा दिए, पेपरों के आते इस करके ही लैके आया, राइट। चलो खैर इस तो बाद आह टैंपल भी जरूर याद रखियो भाई, जिमें कि वैष्णो देवी टैंपल जम्मू कश्मीर, अमरनाथ केव टैंपल जम्मू कश्मीर, खजुराहो टैंपल मध्य प्रदेश, सांची स्तूपा बहुत बार पेपरों के आता, लॉर्ड वेंकटेश्वर टैंपल आंध्र प्रदेश हो गया, विश्वनाथ टैंपल उत्तर प्रदेश हो गया, सोमनाथ वेरी इंपॉर्टेंट, सोमनाथ तुहानूं पता कि इत्थे हमला भी होया सी 2025, गुजरात दे विच द्वारकाधीश टैंपल गुजरात हो गया जी, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी केरला दे विच आ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। विरूपक्ष टैंपल जिहड़ी हैगी कर्नाटका दे विच आ जी, गोमतेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका दे विच आ, रंगपुर टैंपल राजस्थान दे विच आ, ते सिद्धि विनायक टैंपल बहुत मशहूर है, बहुत एक्टर इत्थे जांदे आ, सिद्धि विनायक टैंपल महाराष्ट्र दे विच आ, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपरों के जो आउणगे तो खुश हो जाओगे कि हाँ इहो जिहे क्वेश्चन असीं कीते हुए हैं। चलो खैर तो आप अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां जी। अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा कहंदा सुभाष चंद्र बोस ने इन्हां विचों किहड़े देश नाल एक समझौते तहत धुरी शक्तियां द्वारा कैदियां वजों लए गए भारतीय सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज विच संगठित किया गया सी। इन्हां नूं कहंदे जी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी जंग दे विच जदों क्योंकि अपने इंडियन नूं ब्रिटिश बाहरले मुल्कां नाल लड़ाई जांदे सी ते बाहरले मुल्क अपने भारतीयां नूं अरेस्ट कर लैंदे सी, उन्हां नूं कहंदे प्रिजनर्स। तो उन्होंने छुड़वा के सुभाष चंद्र बोस वर्गिया ने, मोहन सिंह वर्गिया ने, रास बिहारी बोस वर्गिया ने अपने भारतीयों को बाहरलियां जेलों तो छुड़वा के फौज तैयार की, जिन्होंने आप कहने आज़ाद हिंद फौज। तो सब तो पहले तो आज़ाद हिंद फौज बनाने वाले कौन सीगे जी? मोहन सिंह सीगे, रास बिहारी बोस सी, फिर उस तो बाद फिर आज़ाद हिंद फौज की एक सरकार बनी, जिन्होंने आप कहने जी आज़ाद हिंद सरकार, एक गवर्नमेंट अपनी इन्होंने बनाई, राइट। कदों बनाई? 1943 दे विच 21 अक्तूबर 1943, 1942 दे विच आज़ाद हिंद फौज बनी, फिर गवर्नमेंट अपनी बनाई 21 अक्तूबर 1943, तो फिर उत्थे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिता, चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा जिहड़ा हैगा स्लोगन दिता गया, ये बहुत बार पूछा जाता। तो यह जिहड़ा इत्थे क्वेश्चन पूछा गया कि किहड़ी कंट्री दे विच छुड़ाया गया सी, यानी एक फौज बनाई गई सी, वो जापान दे विच सी। तो जिहड़ा आ सरकार बनी आ या मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज बनाई गई आ, ये सारा कुछ कित्थे सीगा जी? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, ये कंट्री सी जिथों सारे दे सारे छुड़ा के अपनी फौज तैयार की गई सी, राइट। आप इसको याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया जी, कहता अलेगजेंडर का जन्म कित्थे होया सी भाई? अलेगजेंडर का जन्म मैसीडोनिया दे विच होया सीगा। मैसीडोनिया कंट्री एंशेंट दी है, हुण आपां ग्रीस कह दिंदे आ जिथों दी, यानी तुसीं कह सकते हो सिटी पहला जिथे बर्थ होया सी। सो याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैसीडोनिया कैपिटल ग्रीस पहला, राइट। सो याद रखियो कि अलेगजेंडर का इत्थे जिहड़े कि जन्म होया सी, ठीक है। जन्म कदों होया सीगा भाई? 356 BC, 326 BC दे विच आया, भारत दे विच हमला किया पोरस दे नाल। ये भी याद रख लो कि इंडिया ते इहने हमला कदों किया सी? 326 दे विच, ते वापसी 323 BC दे विच इहदी डैथ हो गई सी। कित्थे होई सी? बेबीलोन दे विच, यानी इराक दे विच। सो याद रख लो 326, 323, 356, ये तुसी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो ये डैथ हुई है बेसिकली। अगला आ गया जी, कहता ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस को क्रैक करने वाला सब तो पहला भारतीय कौन सीगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सतिंद्रनाथ टैगोर सी। कदों कीता सीगा? 1863 दे विच। ये भी पूछा जान लग गया अजकल कि सतिंद्रनाथ टैगोर ने जो इंडियन सिविल सर्विस
पास किया यानी IAS ऑफिसर बने आ तो कित्थे इन्होंने सब तो पहला पोस्टिंग लई तो बॉम्बे प्रेजिडेंसी दे विच लई। सो ये भी याद रख लो भाई, ठीक है। बॉम्बे प्रेजिडेंट के सब तो पहले इन्होंने जॉब मिली। इस तो बाद आ गया जी गुलाम वंश दे फाउंडर कौन है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक। सो याद रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुलाम वंश यानी स्लेव डिनेस्टी, खिलजी डिनेस्टी, तुगलक डिनेस्टी, सैयद डिनेस्टी, लोधी डिनेस्टी, ये पंजे दे पंजे तुसी जरूर याद रखनी है, जिवें तुहानूं पहला मैं सैशन दे विच दस ही चुकिया। हुण इस तो इलावा जेकर आपां स्टैटिक वाल वधीए फिर हिस्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन सीगा जी? लॉर्ड क्लाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर उस तो बाद लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन सीगा जी? वॉर्न हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव कदों सी पहले तुहानूं पता होगा, चाहे आप बैटल ऑफ बक्सर की गल कर लीए, वॉन्डीवॉश की गल कर लीए, है ना। सो पलासी की गल करिए तो लॉर्ड क्लाइव सी। लास्ट गवर्नर बंगाल के कौन सी? वॉर्न हेस्टिंग। तो इस तो बाद फिर गवर्नर ऑफ बंगाल नूं हटा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। सो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी जी? वॉर्न हेस्टिंग। फिर उस तो बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नूं हटा के आप कहन लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले किहड़े सीगे जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल या पहले वायसराय इंडिया के किहड़े सीगे जी? 1858 दे विच लॉर्ड कैनिंग, राइट। लॉर्ड कैनिंग जो प्रोक्लेमेशन होया कि हुण डायरैक्ट ब्रिटेन ही जिहड़ा हैगा सारा कुछ देखूगा, ब्रिटिश पार्लीमेंट देखूगी। तो लॉर्ड कैनिंग यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नूं आपां पहला वायसराय कहन लागे लॉर्ड कैनिंग। पहले प्रेजिडेंट इंडियन रिपब्लिक के कौन बने भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले अपने फील्ड मार्शल कौन सीगे जी? SFJ मानेकशॉ, बहुत बार पेपरों के आता। तो पहले इंडियन जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड मिले जी वो कौन सीगे जी? शंकर कुरुप। ये बहुत बार पेपरों के आते, इन्होंने जरूर याद रखना है, इसे करके थोड़े सामने मैं लेके आया। पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन चैनल अक्रॉस किया सीगा यानी पार किया सीगा, मेहर सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंडियन जिन्होंने नोबल पुरस्कार मिले जी रविंद्रनाथ टैगोर नूं मिलेगा। पहले चाइनीज़ पिलग्रिम जिन्होंने इंडिया विजिट किया सीगा फाहियान, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर ह्यून तसांग आए सीगे। फर्स्ट इंडियन पायलट कौन सीगे जी? JRD टाटा। पहले बंदे कौन सीगे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बारी यानी कि जिहड़ा हैगा वो पार किया? नवांग गुंबू। इस तो बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन सीगे? C राजा गोपालचारी। तो पहले गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सीगे? लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। आह आज़ाद भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल, पर जो इंडियन ना होवे तो फिर गवर्नर जनरल कौन सीगे जी? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आज़ाद भारत आज़ाद होने तो बाद थोड़ा सैमरी रहे आ। फिर पहला भारती चुनिया गया C राजा गोपालचारी। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया का बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, KM करियप्पा। पहले इंडियन जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ वो कौन सी जी? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। पहले इंडियन जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड मिलेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन सी जेडे इंडियन रिपब्लिक के बने आ? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहले इंडियन कौन सी जेडे पाक स्ट्रेट ओशन स्विमिंग दे विच भाग लिया गा? पहले इंडियन। पाक स्ट्रेट भला कित्थे है? इंडिया की जिथे बाउंड्री खत्म होती है, इतने श्रीलंका, पाक स्ट्रेट इत्थे है जिहड़ी सैपरेट कर दी इंडिया श्रीलंका नूं। पाक स्ट्रेट ओशन। तो बैद्यनाथ। फर्स्ट प्रेजिडेंट इंडियन नैशनल कांग्रेस के कौन सीगे? वुमेन एस चंद्र बैनर जी, जिहड़ी कि 1885 दे विच बनी है। ये तुहानूं चंगी तरह याद होवेगा। कुछ वूमेन भी पढ़ लेने जल्दी जल्दी कि पहली वूमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन सी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये मैं डायरैक्ट क्यों लिखिया? इन्हां ते कल्ले कल्ले ते क्वेश्चन बना के टाइम वेस्ट क्यों करना? तुहानूं देता, तुसीं इन्हां चंगी तरह पढ़ो। पहली वूमेन प्रेजिडेंट मैं नाल तां पढ़ रहा कि तुहानूं याद हो जाए। प्रतिभा पाटिल। पहली वूमेन प्राइम मिनिस्टर कौन सी जी? इंदिरा गांधी, वेरी नाइस। पहली वूमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट कौन सी? सरोजनी नायडू। तो केड़ी स्टेट सी? UP। सरोजनी नायडू पहली गवर्नर सी। पहली वूमेन रूलर दिल्ली थ्रोन ते कौन सी? तुहानूं सब नूं पता है, रजिया सुल्तान। पहली वूमेन जिहड़ी IPS ऑफिसर बनी सी? किरण बेदी।
पहली वूमेन चीफ मिनिस्टर ये भी यूपी दे ही बने सी, सुचेता कृपलानी। पहली वूमेन यूनियन मिनिस्टर कौन सी जी? राजकुमारी अमृत कौर। पहली वूमेन प्रेजिडेंट इंडियन नैशनल कांग्रेस की कौन बनी सी? एनी बेसंत। तो जे पहली इंडियन पूछ लिया जाए कि पहली इंडियन प्रेजिडेंट INC की कौन सी, तो फिर सरोजनी नायडू सी, सरोजनी नायडू। पर पहली इंडियन ना पूछा जाए तो पहली वूमेन कौन सी? एनी बेसेंट। इस तो बाद पहली वूमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत बार पूछा जाता, फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट वूमेन टू गेट अशोक चक्कर तो नीरजा मिश्रा, जिहदे फिल्म भी आई सी, जी पहली वूमेन है जिन्हों अशोक चक्कर मिले। पहली इंडियन वूमेन अंबैसडर जी यूनाइटेड स्टेट्स की सी, विजया लक्ष्मी पंडित। पहले इंडियन वूमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, आरती साहा, बहुत बार आता। पहले इंडियन वूमेन जिन्होंने नोबल प्राइज मिले, मदर टेरेसा। और ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है जी कंटेंट वास्ते। ठीक है जी। इस तो बाद कुछ मोनूमेंट्स है, तो आप पहले क्वेश्चन वाले चलते हैं, क्वेश्चनों का जिक्र करते हैं, फिर उस तो बाद इन्हों पर आने। कहता जी इंडिकेट द न्यूज़पेपर मैंशनड बिलो विच गांधी जी वाज नॉट एसोसीएटेड, यानी इन्हों के विचों केड़ा न्यूज़पेपर है जिहदे नाल गांधी जी एसोसीएटेड नहीं है। इंडियन ओपीनियन, युगांतर, नव जीवन, ये यंग इंडिया, तो युगांतर आंसर आ जाऊगा। ये किहदे द्वारा लिखा गया सीगा जी? ये भुपिंदर दत्त द्वारा लिखा गया सी, भुपिंदर नाथ दत्त द्वारा। ते नाल एक सीगा जी जिन्हां दा नाम सीगा जी वरिंदर कुमार घोष। सो इस करके इहदा आंसर आ जाऊगा जी युगांतर। अगला आ गया जी वैन द इंडियन नैशनल कांग्रेस फॉर्मड, तो 1885 दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस है जिहड़ी ओह बनाई गई सी। इस तो बाद आ गया जी कहंदा दसो, कहंदा कि नागावां नाल जुड़े हेठ लिखे स्थानां विचों किहड़े स्थान ते नागावां दे मालक दधीकरण नूं समर्पित एक मंदिर है जस्सी। सो नाग यानी नाग नूं लैके दधीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एंशेंट दे नाल रिलेटेड है। एक टैंपल है जिहड़ा कि लॉर्ड ऑफ नागास, लॉर्ड ऑफ नागास, ये कित्थे है भाई? मथुरा दे विच है। सो याद रखना गा कि लॉर्ड ऑफ नागास कौन है भला? दधीकरण, दधीकरण। तो ये जिहड़ा मंदिर है भाई ये कित्थे है भला? मथुरा दे विच है। इहो जिहे क्वेश्चन ना पेपरां दे विच तां आउंदे आ क्योंकि जवाक घट पढ़ते हैं। एंशेंट हिस्टरी, एंशेंट हिस्टरी तो तुसीं देखिया होगा, CCD का पेपर चक्यो, उत्थे भी तुहानूं 2-3 क्वेश्चन मिले ने जिहड़े पेपरां दे विच आउंदे ने। सो एंशेंट हिस्टरी जवाक हुण घट पढ़ते हैं, इस करके उत्थों क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो कुछ मोनूमेंट्स है जिन्हां दी लोकेशन वगैरह याद रखनी है, जिवें नालंदा यूनीवर्सिटी, ये गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बनाया गया सी ते राजगिर यानी बिहार दे विच हैगा ये सीगा। 7 पगोड़ा ऑफ महाबलीपुरम, बहुत बार इंपॉर्टेंट है महाबलीपुरम, ये नरसिम्हा वर्मन सैकंड ने बनवाया सीगा ते महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु दे विच है। जगन्नाथ टैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है जिहड़ा उड़ीसा दे विच है, पुरी दे विच है, ते इहनूं बनाया किने भाई? ईस्ट गंगा डायनेस्टी ने बनाया गा, किंग अनंत वर्मन ने बनाया, किंग अनंत वर्मन ने बनाया। लिंगराज टैंपल, लिंगराज टैंपल भी उड़ीसा भुवनेश्वर दे विच आ ते इहनूं बनाया जी सोमावंशी डायनेस्टी ने। खुजराओ जिहड़ा कोई यूनेस्को दे विच भी आ, चंदेला डायनेस्टी ने बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, चंदेला डायनेस्टी ने बनाया ते मध्य प्रदेश दे विच आ छतरपुर। बृहदेश्वर टैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राजेश्वर टैंपल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इहनूं राजा राजा चोला फर्स्ट ने बनवाया सी। बृहदेश्वर टैंपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये कित्थे है जी? ये भी थंजवुर तमिलनाडु दे विच है। राइट है, जिन्ने भी इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स है ये तुसीं जरूर याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया भाई। इस तो बाद जेकर आप जिक्र करिए तो अगला जिहड़ा आ जांदा जी वो आ जांदा अजंता केव्स। अजंता केव्स ते एलोरा केव्स ये औरंगाबाद महाराष्ट्र दे विच आ, ये तुसीं जरूर याद रखना। राइट है, सतवाहना डायनेस्टी बाद दे विच मॉडर्न डायनेस्टी ने बनाया, कालचोरी चालुक्या इन्हां ने बेसिकली इस नूं बनाया गा। अजंता ते जिथे पेंटिंग्स वगैरह मिलदियां आपां नूं, बुद्धिज्म जैनिज्म आर्ट कल्चर बहुत मिलता अपन इत्थे। तो अजंता अलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र दे विच आ। आगरा फोर्ट है जिहड़ा है मुगल अंपायर अकबर द्वारा बनाया गया, आगरा उत्तर प्रदेश दे विच आ। 1000 पिलर
1000 पिलर टैंपल है जिहड़ा भाई जिन्होंने आप रुद्रेश्वर स्वामी टैंपल कह दिंदे आ, एक काकतीय डायनेस्टी द्वारा बनाया गया जिहड़ा कि तेलंगाना दे विच है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सारे पिलर है इत्थे। रैड फोर्ट हो गया जिहड़ा कि शाहजहां द्वारा बनाया गया, दिल्ली दे विच बनाया गया जी। ताज महल भी शाहजहां द्वारा बनाया गया, आगरा दे विच है। कोणार्क सन टैंपल है जिहड़ा आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो इत्थों ही क्वेश्चन आए ना, मैं इसे करके कहना कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन पाई जाऊँगा, तुसीं क्वेश्चन पढ़ी जाओगे, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। मैं तुहानूं टेबल कंटेंट देता, इत्थों क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो कोणार्क सन टैंपल है जिहड़ा नरसिम्हा वर्मन जिहड़ा द्वारा नरसिम्हा देव कह लो ईस्ट गंगा डायनेस्टी का बनाया गया, कोणार्क उड़ीसा दे विच है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी जामा मस्जिद जिहड़ी हैगी आ शाहजहां द्वारा दिल्ली दे विच बनाई गई है जी। मेहरनगढ़ जिहड़ा हैगा जी राव जोधा द्वारा जोधपुर दे विच बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताज महल है जिहड़ा शाहजहां द्वारा आगरा उत्तर प्रदेश दे विच है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक जिहड़े कि गुलाम वंश के पहले संस्थापक सी, फाउंडर सी, दिल्ली दे विच है। इस तो बाद आ गया जी मक्का मस्जिद मुहम्मद कुली कुतुब शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद तेलंगाना दे विच है। हवा महल बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान दे विच है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद जिहड़ी आगरा दे विच है जी, यह भी शाहजहां द्वारा बनाई गई है। हुमायूं दा जिहड़ा टंब है यह हुमायूं की वाइफ द्वारा बनाया गया सीगा, बेगा बेगम द्वारा, हुमायूं टंब। चार मीनारा कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद तेलंगाना दे विच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट हो गया भाई। सो जिन्होंने नोबल प्राइज़ मिले है वो परसन 6 ये पेपरों के विच पक्का आउंदे है। आ 6 दे 6 तुसीं बस याद रखने नोबल प्राइज़ जिहड़े कि मिले। हुण नोबल प्राइज़ जिन्होंने मिले भाई वो रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने 1913 के विच लिटरेचर के मिले। CV रमन है जिन्होंने फिजिक्स के लिए मिले 1930 के मिले। हरगोबिंद खुराना नूं मैडिकल वास्ते मिले 1968। आ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। मदर टेरेसा नूं 1979 के पीस वास्ते मिले। सुब्रमण्यम जिहड़ा कि चंद्रशेखर है फिजिक्स वास्ते 1983 के, अमर्त्य सेन नूं जिहड़ा मिले जी 1998 के। पता नहीं क्यों यह पेपरों के आ ही जाते हैं किते ना किते, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया। अगर आप 10-15 पेपर चक के देख लीए तो उन्होंने 4-5 पेपरों के मिल ही जाएंगे किते ना किते, किसी ना किसी तरीके दे नाल। ये याद रखियो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। ठीक हो गया जी। अगला कुछ ऐसे ये भी बहुत बार मिलते अपन कि कुछ ऐसे नोबल प्राइज़र जिहड़े सीगे जिन्होंने नोबल प्राइज़ मिलेगा तो डबल मिले, डबल मिले, अलग अलग फील्ड कह सकते हो, सेम फील्ड कह सकते हो, यानी 2-2 बारी मिल गया। इन्ना ये क्वेश्चन भी PPSC PSSS भी पूछती है कि हेठ लिखिया दे विचों किहनूं डबल प्राइज़ 2 बारी मिले। चलो खैर, तो ये भी याद रख लो भाई, जिमें कि जे बार्डिन है जिहड़े इन्हों पहली बार फिजिक्स के विच मिले 1956 के, फिर 1972 के मिले फिजिक्स के विच। तो 2 बारी नोबल प्राइज़ मिलना बहुत वड्डी काबलियत है, बहुत घट है, इहो इसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जे बार्डिन नूं फिजिक्स विच ही 2 बारी मिल गया। मैरी क्यूरी नूं फिजिक्स ते कैमिस्ट्री दोनों वास्ते मिले। मैरी क्यूरी नूं फिजिक्स वास्ते 1903 के मिले तो कैमिस्ट्री वास्ते 1911 के मिले, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एल पॉलिंग नूं भी 2 बारी मिले, कैमिस्ट्री के मिले 1954 के, पीस के मिले 1962 के। हालांकि इत्थे साल याद नहीं रखने, साल इत्थे इंपॉर्टेंट बनते हैं। इत्थे तो मेरे हिसाब के नाल इंपॉर्टेंट नाम है कि किन्ना नूं 2-2 बारी मिले। तो मैरी क्यूरी है, एल पॉलिंग है, जे बार्डिन है, इन्होंने 2-2 बारी मिलेगा। इस तो अलावा F संग्राह क्वेश्चन आया होया जिहदे करके मैं पूरी की पूरी स्लाइड थोड़े नाल शेयर कर रहा। आ क्वेश्चन आया होया ते आह ऑप्शन दे विच मिलदा सीगा कैमिस्ट्री 1958, कैमिस्ट्री 1980। तो इन्होंने 2 बारी मिले होया। कुछ ऑर्गेनाइजेशनस है जिमें कि CRC हो गया या HCR हो गया, इन्होंने भी 2-2 बारी मिले होया। ईवन कि जी CRC उन्होंने तो 3 बारी मिले, पीस वास्ते 1917, 44 ते 63 में। सो ये जरूर याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो एक कमेंट करके दसो कि UNHCR तुहानूं हुण तक पता सी? नहीं पता तो यदी फुल फॉर्म दसो, चाहे गूगल करो कुछ करो, एक बारी फुल फॉर्म यदी जरूर दसो। हुणे वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स के विच दस सकते हो, नाले रैस्ट हो जूगी कि HCR आ जिहड़ी ये भाई यदी फुल फॉर्म की है। UN तो पता ही है तुहानूं,
किन्ने टाइम की वीडियो होगी, क्या बात है, 1 घंटा 40 मिनट लगभग। चलो खैर इस तो बाद ਜਿਹੜੇ टाइटल ਤੇ ਸਿੰਬਲ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुसीं जरूर याद रखने, इत्थों भी क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। जिमें कि नैशनल फ्लैग अपना किहड़ा तिरंगा ट्राई कलर हो गया, नैशनल बर्ड अपना किहड़ा जी पीकॉक है, नैशनल एनीमल अपना किहड़ा जी रॉयल बंगाल टाइगर है, नैशनल फ्लावर अपना लोटस है जी, नैशनल फ्रूट हो सकता है काफ़ी जिन्होंने ना पता हो मैंगो, नैशनल ट्री फिग ट्री है। इस तो बाद नैशनल एंथम जनगण मन, नैशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नैशनल एंबलम अपना जिहड़ा लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है ना वो है, नैशनल कैलेंडर जिहड़ा साका कैलेंडर है 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ आया ਸੀਗਾ, ये भी याद रखना 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ साका कैलेंडर आया सी, सो याद रखना वो अपना नैशनल कैलेंडर है। नैशनल रेप्टाइल, रेप्टाइल तो पहले एक जरूर याद रख लो एक्वेटिक एनीमल, एक्वेटिक एनीमल डॉल्फिन है, केड़ी है पहला गंगे डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन अपने पंजाब की केड़ी है भला एक्वेटिक एनीमल, इंडस रिवर डॉल्फिन। चलो खैर तो नैशनल रेप्टाइल किंग कोबरा, नैशनल रेप्टाइल किंग कोबरा, नैशनल हैरीटेज एनीमल केड़ा एलीफेंट है भाई, नैशनल वैजीटेबल केड़ा जी पंपकिन है, तो नैशनल प्लज की अपनी ओथ ऑफ एलिजियंस। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतों क्वेश्चन पक्का 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 पूछे जा सकते हैं। मेरा यकीन है कि तुहानू 1-2 क्वेश्चन इतों पक्का मिलते होंगे, 1-2 पॉइंट जोड़े नवे हैं, जोड़े पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले तो सारे नवे लगते होंगे। हुण इलैक्शन है, इलैक्शनां दे नेड़े इन्हां पार्टी तो क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंड हुई है भाई, इंडियन नैशनल कांग्रेस 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ਜਿਹੜੀ कि CPI ਕੱਲੀ है 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, बहुजन समाज पार्टी ਆ हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ SSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, PYQ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, BSP 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ NCP 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ TMC 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ NPP 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ करो सर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है नैशनल पार्टीज। चलो खैर इस तो बाद फिर आ साइन सिंबल आ गए, ये भी तुसी याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं दस देना किहड़े इंपॉर्टेंट है। चलो ये मैं छड़ देना, अगली बारी करवा दूंगा। इस तो बाद आप आ कर लेने छेती छेती क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जानी नहीं। तो दिल्ली, दिल्ली सिटी यानी दिल्ली नूं किहने बनाया फाउंड किया, तोमर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कौन आर्कीटैक्ट है या किहने बनाया, फाउंडर कौन है जी तनवर राजपूत तोमर, ये बहुत बारी पेपरों के आता है। अजमेर, अजमेर कौन है जी भाई अजय राज सिंह चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है अजय राज सिंह चौहान। इस तो बाद आ गया जी जौनपुर, तो जौनपुर है जी फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक याद रखना। आगरा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी लोधी वंश के जोड़े दूसरे रूलर से। फतेहपुर सिकरी मुगल एम्पायर अकबर, राइट। कलकत्ता जॉब बहुत बार आता है, बहुत बार आता, बहुत बार आता, याद रखना। भोपाल दोस्त मोहम्मद खान, जयपुर जय सिंह, हैदराबाद कुली कुतुब शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे करके थोड़े सामने है, जरूर इन्हों नोट करो, पेपरों के वार वार पूछे जाते हैं। अमृतसर तो चलो अपन पता गुरु रामदास जी, नागपुर भगत बुलंद, बहुत इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ अगेन बहुत बार पेपरों के आता है, ली कोरबजीयर। भुवनेश्वर ओट्टो कॉनिसबर्गर। पाटलिपुत्र अजात शत्रु, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु जिन्हों आप पहला बेंगलौर कहने सी, कैंप गौड़ा फर्स्ट ने, इसे करके तुसी देखा होगा कि कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे आ, बेंगलौर के विच है। सब चीज़ां इंटरलेटेड है, जे पढ़ोगे तो तुहानू पता लग जाना। इस तो बाद रेवोल्यूशनर्स आ, इत्थों भी क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। हजे यह पहला दिन है, मैं पहले दिन ही इन्ना कुछ करा रहा, 40 दिनों के की कुछ कर लाँगे,
ब्लैक पावर रेवोल्यूशन, तो ब्लैक पावर रेजोल्यूशन जी हैगी जी पेट्रोलीयम वास्ते सी। ब्लू रेवोल्यूशन सारे नूं पता होगा फिश वास्ते सी। ब्राउन रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह कोकोआ वास्ते, कोकोआ जिहड़ा हुंदा या फिर लैदर वास्ते। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर वास्ते है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो सारे नूं पता होगा भाई एग्रीकल्चर वास्ते। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन वास्ते सी है ना, डेयरी फार्मिंग मिल्क प्रोडक्शन वास्ते सी। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स वास्ते, सिल्वर। पिंक रेवोल्यूशन बहुत बारी आता ड्रग्स या फार्मासूटिकल एंड मीट प्रोडक्शन वास्ते भी कह सकते हो। मीट वास्ते भी है, ड्रग वास्ते भी है, फार्मासूटिकल वास्ते भी है पिंक रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन बहुत बार पेपर के आया होया PYQ, हॉर्टिकल्चर एंड हनी वास्ते। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये भी PYQ है, ये जूत वास्ते है। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो, रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो। तो पिंक भी मीट वास्ते होंदा है, पिंक भी मीट वास्ते होंदा है, मैडिकल वास्ते होंदा है, फार्मासूटिकल वास्ते होंदा है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, तो राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो वास्ते। सो जिन्ने भी रेवोल्यूशन सी भाई सारे तुहानूं मैं दस चुकिया। सो इत्थों क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, समझ लगी। अगला आ गया भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशन है हिस्टरी के रिलेटेड, आप क्योंकि हिस्टरी पढ़ रहे हैं राइट। सो ये भी तुसी जरूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिमें कि ब्रह्मो समाज, ये राजा राम मोहन रॉय ने बनाई है भाई, बहुत बार पेपरों के आता। आर्य समाज किहदे द्वारा जी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रार्थना समाज किहदे द्वारा जी, आत्माराम पांडुरंग द्वारा। इत्थों भी मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछे जा सकते हैं। इस तो बाद अगर जी दीन इलाही या मनसब बारी पंथ अकबर द्वारा। दीन इलाही बहुत बारी पेपरों के आता। भगती मूवमेंट है जी रामनुज द्वारा। तो सेंटर स्टेट के कह लीए अपने पंजाब के कह लीए सिखिज्म गुरु नानक देव जी द्वारा। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन मन्ने जाते हैं, गौतम बुद्ध जी। जैन रिलीजन के कौन मन्ने जाते हैं, महावीर स्वामी। रियल फाउंडर कह सकते हो, क्योंकि वैसे तो ऋषभनाथ हरग्या ने चलाया सी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम रिलीजन या हिजरी सामवत, ये हजरत मुहम्मद साहब, ठीक है ना। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। जोड़ा पारसी रिलीजन सीगा ओदा ओरिजिनेटर कौन है जी, तो जरूतोष हो गया। जोड़ा साका सामवत सीगा आप पढ़िया सी, साका कैलेंडर हुणे पढ़ के हटे, नैशनल कैलेंडर अपना, ये कनिष्का द्वारा कुषाण डायनेस्टी ने। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य जी। जस्टिस दर्शन किहदे द्वारा जी, यह गौतम द्वारा। एक्सक्लूसिव दर्शन किहदे द्वारा जी, यह महर्षि कन्नड़ द्वारा। संख्या दर्शन किहदे द्वारा, महर्षि कपिल द्वारा। सो ये 15 की करवाया ताकि अगले मैं अगले सैशन के करा सका राइट। सो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों के आते हैं। इस तो बाद बस लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किनू कहा जाता जी, अहमदाबाद गुजरात में कहा जाता। संगम डायनेस्टी सॉरी संगम सिटी किनू कहा जाता, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कहा जाता। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड किनू कहा जाता, एसनॉल वेस्ट बंगाल में कहा जाता। सिटी ऑफ पीस किनू कहा जाता जी, सिटी ऑफ पीस भी वेस्ट बंगाल दे विच आ जी, बर्धमान सिटी ऑफ पीस। टैंपल सिटी ऑफ इंडिया बहुत बार, टैंपल सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच आ। इस तो बाद आ गया जी आह बहुत बार सारे PYQ है, पेपरों के बहुत बारी आते हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कर्नाटका। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका। साइंस सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका। IT कैपिटल ऑफ इंडिया कर्नाटका, है ना। पेंशनर्स पैराडाइज। सो इस जिन्ने भी आ सारे के सारे पेपरों किते ना किते आए हुए हैं। स्पेस सिटी हो गया, सिलिकॉन वैली हो गया, साइंस सिटी हो गया, IT कैपिटल हो गया, गार्डन सिटी हो गया, कर्नाटका बेंगलुरु। इस तो बाद आ गया जी डेट्रॉयट ऑफ एशिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया कित्थे है जी, चेन्नई तमिलनाडु। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयंबतूर तमिलनाडु। ठीक है भाई। सो ये याद रखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने।
समझ लग गई। सो ये सीगा भाई मेरे हिसाब दे नाल तुहानूं अज दा सैशन बहुत वधिया लग्या होगा। इस तो बाद 40 दिन 39 दिन बाकी रह गए, यानी आपां ये सैशन लगातार लाउंदे रहांगे। गला थोड़ा जिहा होर ठीक हो जाए तो मैं होर लंबी क्लास कर दिया करा। मैनूं उम्मीद नहीं सी कि इन्नी लंबी क्लास ये चली जाऊ, पर मैनूं ऐ सीगा भी मैं भरपूर जानकारी दे के जावां, तुहानूं एक पढ़न दा बल आ जाए। मैं हमेशा बोलदा हुंदा कि जदों मैं पढ़ा रहा तो बस इक्को एक चीज़ नोट कराया करो कि भला टॉपिक, कि मैं ਜਿਹੜੇ टॉपिक ਇੱਥੇ बोल गया, ਜਿਹੜੇ टॉपिकां ते क्वेश्चन मैं बोल गया, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਰਹੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾਓ। ਐਂਡ YouTube ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ जो मैंने टॉपिक मिलते हैं मैं लिख लेने कापी ते उस तो बाद सैल्फ स्टडी करनी है। दिन के घट्टो घट्ट 90% सैल्फ स्टडी करो तो 10% यूट्यूब से पढ़ो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे, चढ़ती कला च रहो, इस तरीके पढ़ते रहो तो आप होर नवी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बाबा नानक मेहर करे एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर कर लियो, उत्ते बहुत ज़्यादा तुहानूं जानकारी होर भी मिल जानी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।